हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो भाई? बढ़िया हो? कैसे चलिए आपकी तैयारी? सर बिल्कुल अच्छी चल रही है और चलनी भी चाहिए और जबरदस्त चलनी चाहिए, जोरदार चलनी चाहिए। तो फिजिक्स में आपके प्रकाश एक चैप्टर है, लाइट, है ना। अब ये लाइट जो है इसमें कभी परावर्तन, कभी अपवर्तन, कभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कभी सघन, कभी विरल, कभी प्रकाश फोकस पे, कभी वक्रता त्रिज्या, ये सब कैसे याद होगा? तो इस पे 2 लेक्चर हो चुके हैं, लेकिन बच्चों ने कल डिमांड रखी थी कि सर वन शॉट लाओ, है ना। वन शॉट इन सेंस प्रकाश को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक प्रकाश के जितने प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को वन शॉट में पूरी थ्योरी दो, फिर उसका एमसीक्यूज आपके आएगा, फिर उसका टेस्ट आएगा। ठीक है, तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि आपको वन शॉट फुल प्रकाश इस वीडियो में करवा दूं। तो तैयार हो सभी जने? आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कमेंट नहीं पढ़े जाएंगे, कमेंट मैं बंद कर चुका हूं। मैं सिर्फ दिल से तबे से याद कराना हूं। जो लास्ट तक बना रहेगा उससे प्रकाश कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोशिश करेंगे, बाकी आपकी इच्छा है। चलिए, तो सबसे पहले एक ही काम, गणपति बप्पा तेरा नाम, गणपति बप्पा मोरिया, हमारा सिलेक्शन हो रिया। चलिए, तो आइए, प्रकाश। सबसे पहले प्रकाश होता क्या? एक बात बताओ, सुबह उठते हो, हाँ गुरुजी, सूर्य निकलता, हाँ, उसका क्या होता? प्रकाश। तो देखो, रात को लाइट नहीं हो, है ना, आप किसी को देख सकते हो? नहीं। एकदम अंधेरा, अभी स्टूडियो में एकदम अंधेरा कर दो, क्या आप मेरे को देख सकते हो? नहीं। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह ऊर्जा है जो अपने को दूसरे को दिखाती है ना। तो सिंपल सी डेफिनेशन आपके पीछे है, आप देख सकते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। रात में नहीं देख सकते, अंधेरे में नहीं देख सकते, प्रकाश में देख सकते हैं। सिंपल सा आ जाए तो प्रकाश के गुण क्या है? प्रकाश सीधे रेखा में गमन करती है, बिल्कुल आपके सामने। प्रकाश विद्युत चुंबक की तरंगे, कई बार आ जाता है कि प्रकाश है क्या? प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत क्या होता है? इलेक्ट्रो, है ना, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, इसलिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश को लाइट नहीं चाहिए भैया। सूर्य की प्रकाश कहां से आ रही है? लेकिन सूर्य पे कोई चिल्ला रहा है, ओ भाई जी सुनाई देता है क्या जी? नहीं जी। क्यों? उसको क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। ध्वनि को माध्यम चाहिए, प्रकाश को माध्यम नहीं चाहिए। प्रकाश अपारदर्शी वस्तु है। यदि आप खड़े हो तो पीछे क्या बनती है? परछाई। क्यों? प्रकाश आपसे टकरा के नहीं जा सकता। तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे सर्वाधिक पूछा जाता है 3 × 10⁸ देखो, प्रकाश कितने शब्द है? प्रकाश में कितने शब्द है? 3। उसके बाद लाइट में कितने? 1 2 3 4 5। अरे मेरे भाई, ये कितने हैं? 3। इन सबको मिला लो, 3 और 5 कितने हो गए? 8, 10⁸8। अब बताओ, है ना 8? हाँ, याद हो गया ना? हाँ, वापस आओ इधर। प्रकाश, प्रकाश में कितने शब्द है? 3। प्रकाश में कितने शब्द है? 3। लाइट और प्रकाश मिला लो तो कितने हो गए? लाइट 5, प्रकाश 3। 3 और 5 8, 10⁸8 मीटर पर सेकंड। बस इतना सा है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? अब ये ससुरा परावर्तन का है। ठीक है, देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में बॉल है, सामने क्या है? दीवार है। मैं ऐसे मारूंगा बॉल को, तो बॉल टकरा के वापस आएगी, चली जाएगी? टकरा के आएगी, है ना। अब बॉल को मैं ऐसे एंगल से मारूंगा, ऐसे जितने एंगल से मारूंगा टकरा के उतने एंगल जाएगी, बस। तो परावर्तन का सीधा मतलब है टकरा कर वापस आना, टकरा कर वापस आना। और पशु परिचय में तो साफ स्पष्ट लिखा है खाली प्रकाश का परावर्तन और नियम, बस। तो परावर्तन नियम को तो खतरनाक कर लो, अपवर्तन और बाकी वाले देख लेना। ठीक है, हाँ। तो उच्च कोटि की पॉलिश की आवाज, छोटी मोटी पॉलिश नहीं है ना। जैसे दर्पण अपने पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित। एक देखो, कोई दर्पण है और एक कांच है, तो दर्पण में से लाइट निकल जाएगी, है ना, लेकिन उसके पीछे पॉलिश की भी है, तो लाइट वापस क्या मारेगी? चिड़का मारने, क्या नहीं, चिड़को पड़े। हाँ, तो चिड़का जो है, वो जो प्रकाश लौट रहा है उसको बोलते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। अरे क्या बोलते हैं मुन्ना? रिफ्लेक्शन। एक लाइन को घोट लेना, पूरे नोट्स एकदम प्रिंटेड मिलेंगे, आपको कहीं कोई संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। इसका खींचो स्क्रीनशॉट, टीम एक बार डार्क करो, बढ़िया। ठीक है, हाँ, डार्क करने का अर्थ है आपको पढ़ने के लिए समय दिया है, स्क्रीनशॉट खींचने के लिए समय दिया है और टाइम दिया है। प्रकाश, प्रकाश में कितने शब्द है? 3। प्रकाश लाइट मिला के देखो तो कितने हो गए? 8। 3 और 10⁸8। ये क्या है? ये प्रकाश का
वेग है। प्रकाश होता क्या है? प्रकाश एक है ना ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ओके, प्रकाश सीधा गमन करता है, टेढ़ा मेढ़ा सीधा। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। पदार्थ प्रकाश के लिए क्या कोई माध्यम चाहिए? नहीं। प्रकाश यानी सूर्य की किरणें किसी माध्यम होती है? नहीं। उसके बाद प्रकाश जब भी किसी पड़ेगा पीछे क्या बनेगा? परछाई। प्रकाश परछाई। प्रकाश का परावर्तन क्या है? लौटकर आना। लौटकर आना प्रकाश का क्या है? लौटकर आना। आपने बॉल फेंकी, लौट कर आई। आप 2 गालियां दोगे, 4 पड़ेगी, लौट कर आएगी। आप 4 अच्छे काम करोगे, 50 अच्छे काम होंगे। कोई भी चीज लौट कर आती है। कर्म भी लौट के आते हैं और कुकर्म भी लौट कर आते हैं, ध्यान रखना। तो प्रकाश का परिवर्तन क्या हुआ? लौट कर आना। प्रकाश का परिवर्तन क्या हुआ? लौट कर। अरे सबको याद हो गया क्या? हाँ, हाथ तो हाथ ही याद हो गया क्या? बस गुरुजी चकाचक है। चलिए फिर चलते हैं आगे। आइए, प्रकाश के परावर्तन की नियम। अरे ये सिलेबस में लिखा है ना, इनके सिलेबस में ये लिखा है ना, प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम। सिलेबस का क्या लिखा पता है? प्रकाश का परावर्तन, उसके नियम, यानी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, खत्म बस। बट क्वेश्चन नहीं पूछे, क्वेश्चन इससे ज्यादा पूछेगा। तो परावर्तन क्या हुआ? लौट कर आना। परावर्तन क्या हुआ? लौट के आना। अब ये क्या है आपतन कोण? इसके लिए मैं आपको देखो पहले घटना समझा देता हूं। देखो क्या होता है। आप सबसे पहले एक कोई पृष्ठ ले लो, ये पृष्ठ ले ली, ठीक है। इसको एक काम करो, इस पे पॉलिश कर दो। इस ससुरा हमने इस पे क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। ओके, अब हम क्या करते हैं? इसके बीच में एक अभिलंब डालते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इसको पढ़ेंगे तो एक अपने को क्या चाहिए? यहां पर एक वो चाहिए ना, बेस। हाँ, ये जो है ये बीच में, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं मुन्ना? अभिलंब। सर अभिलंब होता क्या? एक काल्पनिक तल होता है, एक हाइपोथेटिकल होता है, एक एंगल को नापने के लिए बनाई गई दीवार है। अब यहां पे सुनिए जी, अब यहां पे सुनिए, कैसा कलर ले? रेड ले लेते हैं। ये यहां से आपके कोई सपोज किरण आई, ठीक है। हाँ, ये कोई प्रकाश की किरण आई, ये सपोज 30 डिग्री पे थी। ससुर 30 डिग्री से वापस चली जाएगी। उधार का खाता नहीं है, जितना दोगे उतना मिलेगा, है ना। तो यहां पर ई एंगल जो है, ई एंगल जो है यहां पर 30 डिग्री है ना सपोज। तो इसको बोलेंगे थीटा आई, इंसिडेंट एंगल। ई ससुरा यहां पर जो है क्या बना है? थीटा आर। थीटा आई यानी कि आई। अरे आई कौन है? ये वाली, ये आई। तो इसका कौन है? आई। ये यहां से रोती रोती गई तो इसका हो गया आर। ये सब एक ही तल में होना चाहिए, अलग अलग तल नहीं होने चाहिए। सबसे पहले ये अभिलंब, ये अभिलंब है। ये आपतित कौन है? ये क्या कहलाएगी? आपतित किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आपतित किरण कहलाएगी। और ये क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण कहलाएगी, है ना। हाँ, आपतित किरण का यहां पर जो कोण होगा वो आपतन कोण होगा, इंसिडेंट एंगल होगा, और ये रिफ्लेक्शन एंगल होगा। और यहां पर यही तो इसका नियम है कि थीटा आई इक्वल टू थीटा आर, ठीक है। जितनी तू आई है उतनी रोती रोती जाएगी, जितनी तू आई है उतनी रोती रोती जाएगी। समझ गए क्या? वापस समझाऊं क्या? किसी भी प्रकाश की किरण का टकरा के लौट के जाना, यह है यहां पे परावर्तन। ये क्या है? ये है परावर्तन, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। अरे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन, है ना। इसमें आपतित किरण, डार्क करो भाई टीम, मस्त। आपतित किरण आती है, उसका एंगल होता है थीटा आई। सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रेज। उसके बाद ये अभिलंब काल्पनिक तल होता है, टकरा के जाती है, उसे बोलेंगे थीटा आर। चलिए, क्या आप सबको थीटा आई, थीटा आर, आपतित किरण, परावर्तित किरण समझ में आगे क्या? हाँ गुरुजी, ये तो हमें लंबे समय साथी, कौन सी बड़ी बात है, आप तो आगे चलो। ठीक है बेटा, मेरा मन नहीं मानता इसलिए। प्रकाश की कितनी होती है यहां पर? चाल, 3 × 10⁸ ठीक है। रिफ्लेक्शन आपको पता चल गया। हाँ, अब इसके बाद रिफ्लेक्टेड कैसे बनाएंगे? नियम, जो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, यानी थीटा आई और थीटा आर बराबर होना चाहिए। जितना ये एंगल से आएगा, 30 से आएगा 30 को जाएगा, 40 से आएगा 40 को जाएगा, 50 से आएगा 50 को जाएगा, ठीक है।
आपतन कोण, आपतित किरण अभिलंब के साथ जितने डिग्री का, अभिलंब होता उससे जितने डिग्री का, और परावर्तन परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जितने डिग्री का। तो ये इधर आपतित, ये परावर्तित, बीच में क्या है, एक लंबा सा डंडा है जिसे हम अभिलंब बोलते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब वहां बनता है जिस पर दोनों परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती है या प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती है ना। जैसे ये टकरा के आई, तो जहां ये मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, जहां रियल मिलेगी रियल इमेज और प्रतीत होगी, वहां पर क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज, आभासी सीधा बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, इसको भी डार्क कर दो, स्क्रीनशॉट बरमार में खींच लो, और ये आपको चाहिए तो ई बुक्स में सारा मिल भी जाएगा अच्छे से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, अब यहां से आप एक बार इसको देख लो, डार्क में देखो एक बार, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तव में बनने वाला। देखो ये क्या कह रहा है, वास्तविक, वास्तव में, आप सिर्फ और सिर्फ इसको फोकस करें, वास्तविक, वास्तव, है ना। वास्तव में तो संजय दत्त था, यहां भी है वास्तविक में, वास्तविक में, वास्तव में, वास्तव में प्रतिच्छेदित होता है। आभासी में जब ये होता प्रतीत होता है, आभासी में ये क्या होगा, प्रतीत होगा, ये यहां पर मिलेगा नहीं, ठीक है। अब जो वास्तविक है उसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, है ना। हाँ, अब मुझे दिखा दो, जो वास्तविक है, ओरिजिनल है, उसे तो ले सकते हैं, ये तो भूत है, पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा। ये वास्तविक इंसान है ना, जो वास्तव में खड़ा है, ये भूत है जो आभासी है, इसे हम पर्दे पे नहीं ला सकते। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है ना, और ये जो है सीधा बने, आभासी, आभासी, सी से सीधा। अरे मुन्ना इधर देखो, वास्तविक जो है, वास्तविक जो है, वास्तविक जो है वो उल्टा बनेगा। क्या बनेगा बेटा, उल्टा। इसको आप ऐसे याद कर लो, आभासी, 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 सी से सीधा। जिसने ये वीडियो पूरा देख लिया उसे कभी जिंदगी में प्रकाश पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना मैं प्रयास कर लूंगा। कुछ ट्रिक्स से, कुछ टेक्निक से, कुछ स्टाइल से, कुछ एनर्जी से, जैसे भी समझो मैं याद करवा दूंगा। सी से सी मिला लो, सी सी, आभासी सीधा, आभासी सीधा। वास्तविक में सी आ रहा नहीं, वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा। अब आप देख सकते हैं, आभासी सदैव सीधे होते हैं, वास्तविक उल्टे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वापस देखें एक बार, वास्तविक क्या है, जो वास्तव में मिलता है, और आभासी क्या, जो मिलता हुआ प्रतीत होता है। वास्तविक को पर्दे पे अपन क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। आभासी को, भूत को कहां से करोगे, वास्तविक उल्टे होंगे, आभासी सीधे होंगे। अब यहां पे अपन ले चलते हैं समतल दर्पण पे। आपको समतल दर्पण, जो अपन कांच देखते हैं, जो अपन रोज मेकअप करते हैं, जो अपन दाढ़ी करते हैं, जो अपन बाल बनाते हैं, वो क्या है, सारा समतल दर्पण ही है। नहीं सर, मेरे घर में तो बहुत स्टाइलिश टेढ़ा मेढ़ा दर्पण है, दिखता तो मोही है ना। हाँ बस समझ जाओ, ठीक है। हाँ, आभासी और सीधा होता है, आप खुद को देखते हो तो आपके जैसे अंदर बैठा है कि आभासी है, अरे आभासी है। आप ऐसे हो तो उल्टा दिखता है, सीधा दिखता है, सीधा दिखता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, आप जितने हो उतने ही दिखते हो। अरे मेरे भाई, आप 6 फीट के हो, कांच 2 फीट का है, तो आप 2 फीट ही दिखोगे, इतने दिखेगा, है ना। बहुत लंबा कांच शोरूम में जाते हैं, 6 फुट का अपन पूरे दिखते हैं, तो जितने अपन है उतने ही कांच में देखेंगे। ये छोटा बड़ा नहीं करता है, समतल दर्पण कोई छोटा बड़ा नहीं करता, अवतल बड़ा करके दिखाता, उत्तल छोटा करके दिखाता, समतल समान दिखाता है। स से समतल, स से समान, स से समतल, स से समान। समझ गए मुन्ना? हाँ जी। उसके बाद प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही बनता है जितनी दूरी पर है। अब सुनना, आप कांच के एकदम पास जाके देखना, ऐसे अभी देखो, है ना, पास आया ना, तो आपको लग रहा है गुरुजी पास है। हाँ, अभी आभासी हूं मैं, पास। अब देखो दूर हुआ, अब देखो और दूर हुआ, और दूर हुआ। अब इससे ज्यादा दूर तो नहीं जा सकते ना, गिर जाएंगे भैया। हाँ, तो आभासी एकदम पास है तो पास दिखेगा, मध्यम है तो मध्यम दिखेगा, दूर है तो दूर दिखेगा। तो जितनी दूरी पर बिंब है उतना ही पर। इधर देखना, ये तो है आदमी, ये है उसकी इमेज, समझ गए क्या? हाँ, पास पास, ठीक है। तो जितनी दूरी पर उतना दिखेगा, आभासी सीधा दिखेगा, और यहां पर बराबर दिखेगा। हाँ, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, इसको समझना, मैं अलग से दिखा देता हूं, ध्यान रखना। दर्पण जो होगा, दर्पण का प्रतिबिंब जो है, दर्पण का प्रतिबिंब जो है वो पार्श्व परिवर्तन दर्शाता है। अब ये का लफड़ा है,
ई लफड़ा भी हम आपको समझा देते हैं, लेटरल डेविएशन। इसको आप देखो, कभी एक काम करना, कांच में है ना, आप एक काम करना, कांच में मेरा नाम लिखना L, तो आपको ऐसा दिखेगा, है ना। हाँ, कांच में आप लिखना B, तो आपको ऐसा दिखेगा। ओके, घूमना। सर इसीलिए एम्बुलेंस के अक्सर उल्टे लिखे जाते हैं। हाँ, तो क्या होता है, दर्पण में आपने इधर बाल बनाए, इधर दिखेंगे। फिर आप एक काम करो, उस इमेज को दूसरे इमेज में देखो। आपने अपने को कांच में देखा, हाँ, उस कांच की इमेज को दूसरे कांच में देखो, वो सही इमेज है। यानी अपना उल्टा उधर, फिर उसका उल्टा उधर, अपना सीधा हो गया। इस एल को यदि मैं दूसरे कांच में देखूंगा तो सीधा दिखेगा। ये होता है पार्श्व परिवर्तन। इसीलिए एम्बुलेंस के जो अक्षर है वो उल्टे लिखे जाते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, एक में फर्क नहीं है, बी में एस होगा, एम्बू, ए एम में कोई फर्क नहीं है, बी एस होगा, यू एम्बू लेंस। ठीक है, आप ध्यान रखना, कभी देखना एम्बुलेंस पे ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब कोई एम्बुलेंस आएगी और उसको कोई देखेगा कांच में, ठीक है, तो वो उसको कैसा दिखेगा, ऐसे, एम्बुलेंस। ठीक है, हाँ, ये है, ये एम्बुलेंस होता है। ये जो घुमा है, ये जो घुमा, इससे बोलते हैं पार्श्वीय परिवर्तन। कई बार आरएस मेंस तक इसके क्वेश्चन आ गए हैं कि पार्श्वीय परिवर्तन क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, वस्तुओं का उल्टा देखना। ठीक है, इसको भी एक बार डार्क करके बताओ भाई, है ना, अच्छे से देख लो। ठीक है, तो ये भी अपना क्लियर हो गया। अब यहां पे चलते हैं आगे, यहां से गोलीय दर्पण। हाँ, पार्श्व क्या है, दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखेगा। जैसे अपना हाथ है, ऐसे दिखेगा। अब देखो गोलीय दर्पण, ये आपको यहां से थोड़ा सा टॉपिक हार्ड हो जाएगा, तो पहले मैं आपको गोलीय दर्पण सिखा देता हूं क्या होता मुन्ना। ठीक है, उसके बाद आप आराम से आगे लगाना चुनना। ठीक है, ये है गोलीय दर्पण। ठीक है जी, हाँ गुरुजी, इस गोलीय दर्पण का यहां पर है ये केंद्र, इसे सी से बोलते हैं, कर्वेचर सेंटर बोलते हैं, वक्रता बिंदु बोलते हैं। ये इसका सेंटर है। सेंटर को आप यहां पे हिंदी में वक्रता यानी कर्वेचर, मुड़ा हुआ सेंटर बिंदु बोलते हैं। ठीक है, ये कर्वेचर से यहां पर, कर्वेचर से यहां तक की दूरी होती है मुख्य अक्ष, और ये जो यहां पे पॉइंट होता है, ये होता है इसका क्या, यहां पे पोल, ध्रुव। ठीक है, ये कुछ बातें हैं, बेसिक सी बातें आनी चाहिए। ये यहां पे जो बनी है, ये बनती है मुख्य अक्ष, जो उसकी त्रिज्या होती है। अच्छा, मुख्य अक्ष होती है, इसकी त्रिज्या होती है, और ये जो P है इसे बोलते हैं पोल, और पोल को बोलते हैं ध्रुव। और ध्रुव क्या होता है, जो कर्वित दर्पण है उसका सेंटर। देखो कर्वित सेंटर कभी भी अलग। अब इस कांच को मैं तोड़ता हूं, देखो कर्वित कांच कैसे बनते हैं, ये मैंने लाया, अब मैं इस कांच के देखो टुकड़े करूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा इसके, इस कांच को मैं टुकड़े टुकड़े करके पूरे मार्केट में फेंक दूंगा। तू ये ले, तू वो ले, तू वो ले, तू वो ले, सबको एक एक टुकड़ा मैंने दे दिया है। ठीक है, तो यहां से हमने इसको तोड़ना चालू किया, ले भैया, ले भैया, ले भैया, टूट जा, टूट जा। ये ऐसे करके मैंने इस कांच के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और यहां पर एक से बन के दो। क्या आपके पास दो बन गए? गुरुजी एक बात बताओ, हाँ इधर भी होगी क्या मुख्य अक्ष? हाँ, इधर भी मुख्य अक्ष, इधर भी मुख्य अक्ष। अब मेरे पास दो बढ़िया बढ़िया कांच है। अब मेरे को लगा यार ये कांच नहीं है, अभी ये कांच नहीं है, अभी ये कांच नहीं है। अभी इस कांच को मैं क्या करूंगा, अभी इस कांच को मैं क्या करूंगा, यहां पर इस कांच को मैं यहां पर दर्पण बनाऊंगा, मतलब सॉरी, दर्पण को कांच बनाऊंगा। अभी मेरे पास सिंपल सा देखो एक ग्लास, एक मिरर है। अभी मैं क्या करूंगा, इसके देखो यहां पॉलिश कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां पॉलिश कर दिए। ठीक है, कहां पॉलिश करी, अंदर के बाहर, बाहर पॉलिश करी। मैंने इसके कहां पॉलिश करी, बाहर। सर ये तो अंदर नहीं, अंदर तो ये है, ये मैंने इसके बाहर पॉलिश करी। मैंने कहा चलो यार अंदर भी कर देते हैं ना। ये मैंने कहा करी, इसके बाहर इधर से किरण आई, मैंने इसके क्या कर दी यहां पर, ये से। तो अब डिपेंड है कि आपका परावर्तक पृष्ठ कौन सा है। ठीक है, आगे लेंगे इसको एक काम करते हैं, यहां डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ऐसे अपन इसको क्या करेंगे, ये अभी ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, दर्पण है, या शीशा बोल दे, दर्पण नहीं शीशा, शीशा है, जिसे मारवाड़ी सॉरी इंग्लिश में अपन बोलेंगे ग्लास। अभी प्लेन ये शीशा है, इस पर ये मैंने क्या कर दी, पॉलिश कर दी।
और शीशे को मैंने बना दिया क्या, शीशे को मैंने बना दिया क्या, कांच, जिसे बोलेंगे मिरर या हिंदी में बोलते हैं दर्पण। ठीक है गुरुजी। सी उसका सेंटर है, मुख्य अक्ष से पोल है, क्योंकि इसके बिना नहीं होगा। इसके बीच में एक क्या होगा, फोकस बिंदु होगा, उसको अपन आगे याद करेंगे, वक्रता बिंदु, पोल। और ये इसको भी एक बार डार्क करो, बढ़िया बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये चीजें आपको बार बार नहीं मिलेगी, है ना। मैंने क्या किया यहां पर, मैंने एक बड़ा सा गोल कांच लिया, उस कांच के 2 टुकड़े कर दिए, उसमें से आपको शीशा, ग्लास और कांच समझा दिया। शीशा बिना पॉलिश का होता है और कांच पॉलिश का होता है। शीशा नॉर्मल ग्लास होता है और कांच क्या होता है, पॉलिश किया हुआ परावर्तक होगा। परावर्तन कांच होता है, दर्पण है ना, इसमें परावर्तन होगा। यदि आप परावर्तन की घटना पढ़ना चाह रहे हैं तो वो किससे होगी, दर्पण से। यहां से परावर्तन नहीं होगा, यहां से सिंपल प्रकाश गुजर जाएगा, सिंपल प्रकाश आर पार हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपको लौट के नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है जी। हाँ चलिए, अब यहां से आपको कुछ छोटी छोटी बातें पढ़ने को मिलेगी। आराम से पढ़िए, अपने घर समझिए, एक एक नोट्स को अच्छे से फोकस कीजिए, एक एक बिंदु को पढ़िए, एक एक लाइन को याद कीजिए। ये नोट्स बड़े मुश्किल से मिलते हैं भैया, हमें बनाने में बड़ा टाइम लगा इसको। देखिए, गोलीय दर्पण क्या है, जो गोला, एक तो आप घर में देखते हो ना, सीधा प्लेन कांच होता है, ठीक है। अब उस कांच में थोड़ा घुमावदार गोलीय दर्पण परावर्तक तल, जहां से लाइट परावर्त होगी, अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। ठीक है, या तो अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, वह अवतल दर्पण कहलाएगा। अब यहां से टॉपिक चालू है, ये देखिए। अब यहां से देखो, ये इसमें से लाइट आई, लाइट गई, इसमें से क्या है, लाइट आई, लाइट गई। दोनों में क्या फर्क है गुरुजी, इसके अंदर तो ये वक्रित अंदर की तरफ है ना, आ से अवतल है, आ से अंदर है। मैं इस अ को एक बार मिटा दूं, कि ए अपने कहां जरूरत है, मैं इसको फोकस करता हूं, ए और बी को। अब थोड़ा सा ढंग से समझना, नहीं तो कंपटीशन व्यू के हिसाब से मैं आपको रटाई दूंगा। ठीक है, आ से अवतल है, आ से अंदर की, अंदर है, अंदर की तल क्या है, वक्रित है, और ये उत्तल है, उथलाकार का है, बाहर है। तो यदि बाहर की पृष्ठ से परावर्तन होता है तो उत्तल दर्पण है, और अंदर है तो अवतल है। ठीक है सर, ठीक है। अ से अ मिला लो, अपन बोलते ना आजकल तो यो क्या बात है, अरे अपन दोस्तों को नहीं छेड़ देगा यो, आजकल तो अवतल, अवतल अंदर। आगे लिख लेते हैं, थोड़ा खुला खुला लिख लेते हैं, है ना। अपन किसी को छेड़ते हैं क्या बोलते हैं, आजकल तो यो अवतल, अवतल अंदर, अवतल अंदर। अंदर क्या, अंदर की पृष्ठ वक्रित, अंदर की पृष्ठ, है ना। और ये हो जाएगा उसका उल्टा, उत्तल, उत्तल, उत्तल क्या है, बाहर, बाहर की तरफ क्या आ गया, उत्तल। क्या समझ में आ गया, क्या नहीं आया मुन्ना, तो आप सीधा सट ध्यान रख लो, अवतल अंदर की पृष्ठ है, और ये सर ये क्या पृष्ठ है, ये बेटा वक्रित पृष्ठ है। ठीक है, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, जिससे बाहर है, बाहर की तरफ उत्तल कर दो, है ना, बाहर की तरफ उथेल दो। बोला था धक्को देन बाहर काट, है कोई ज्यादा होशियारी करता ना, बाहर की तरफ उथेल दे, धक्को देना बाहर काट, मतलब बाहर वाला उथलाकार, बाहर वाला उथलाकार, अंदर का। यदि परावर्तन की घटना अंदर से हो तो क्या होगा, अवतल। इसके लिए मैं सुबह आपके कल इसकी क्लास ली थी, मैंने चम्मच लाया था, चम्मच है क्या यहाँ पे, नहीं ले गए। अभी मैं आपको इसको बढ़िया समझाता हूं, रुको, एक बढ़िया चम्मच से समझाऊंगा। गोलीय दर्पण में कुछ प्रयुक्त है, ध्रुव, पोल, मैंने अभी आपको बताया था बेटा, पी से पोल है। हाँ, गोलीय दर्पण, ये जो दर्पण है ना, इसका सेंटर, ये सेंटर है ना, ये सेंटर यहां पे क्या कहलाएगा मुन्ना, पोल कहलाएगा। जो गोलीय दर्पण है इसका सेंटर पोल है, जो गोलीय दर्पण है ना उसका सेंटर पोल है, जिसको अपन पी से कहेंगे, ध्रुव से। और इससे फिर एक अक्ष आएगी, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक, है ना, पोजीशन होगी, उससे एक सीधी रेखा में अपन बोलेंगे मुख्य अक्ष दर्पण पे अभिलंब होती है। ठीक है, इसको एक बार डार्क करो, मैं इनको बढ़िया एक चम्मच से समझाता हूं, आवाज भी एक बार बंद करना ना।
ध्रुव सबको समझ आ गया भाई? अभी मैंने आपको बताया था ध्रुव क्या होता है, ध्रुव, और इसमें क्या होता है आप ये देखें। इस एग्जाम्पल से कहाँ गया फोटो, अच्छा आगे होगा, ठीक है। हाँ हाँ बहुत है बहुत है, तू भी समझ ले, तेरे भी काम का आएगा, ठीक है। हाँ अरे 9 10 का है ना चैप्टर, 10th क्लास का है, ठीक है। ये देख तो सही। हाँ अभी देखो ये चमचा दिख रहा है, हाँ सर इससे क्या आप सब्जी लेते हो क्या? मैं नहीं सब्जी लेता हूँ, तुम्हारा ठोकूंगा, एक ध्यान रखना। हाँ बेटे सब्जी लेते हो। ये चम्मच है, अब यहां से कोई टकराए, बजी नहीं, कोई देना चाबी, देना चाबी, ठीक है। हाँ अभी देखो ये चम्मच है, हाँ अभी देखना यहां से ये इसका उथला हुआ भाग है, आवाज आई? हाँ यहां से टकराई वापस गई तो ये बना उत्तल, उथला हुआ है ना। अभी देखना दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। एक बार और पीछे एकदम बैकग्राउंड डार्क कर देते हैं, अब बढ़िया दिखेगा। अब मैं हूं और ये चम्मच है और आप हो, अपने बीच कोई नहीं है, सब्जी नहीं, रोटी नहीं, चम्मच नहीं, चावल नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर से ये देखो, अंदर से है ना, अ से अंदर, अ से अवतल, अंदर अवतल, अंदर अवतल, अंदर वाला है अवतल है, बाहर वाला उत्तल है। यदि परावर्तक तल उत्तल है तो बाहर की तरफ है, अंदर रहता अवतल है। ले चमचा ले जा, जब सब्जी बना दे फटाफट, लो आप भी चाय पकड़ो, ठीक है भाई। हाँ तो ये आपको मैंने यहां पर ये समझा दिया, ओके है जी। एक बार इसको वापस समझा देते हैं। अब आपको फोकस समझाना पड़ेगा। देखिए ये आपका जो है, अब आप मुझे जल्दी से बताओ, ये मैंने यहां पर बनाया है क्या, इसके पी, क्या बनाया मुन्ना, पी। ये इसका ध्रुव है, हाँ, और ये पूरा यदि मैं एक सेंटर मानता हूं तो ये इसका क्या है, कर्वेचर पॉइंट है, कर्वेचर सेंटर, वक्रता बिंदु, जो वक्र हुआ ना उसका बिंदु है, जो इस गोले का सेंटर, देखो यदि पूरा गोला है उसका गोले का सेंटर सी और इसका सेंटर ये। अब इन दोनों को मिलाने वाली जो अक्ष होगी वो होगी मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष पर कहीं ना कहीं एक बिंदु होगा जिसको बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस, ठीक है। और ये जो यहां बनेगा इसे बोलेंगे अनंत। जब तक आपको ये चीजें नहीं आएगी और इसके बीच में होगा बिंब, ठीक है, और यहां कहीं बनेगा प्रतिबिंब, आपको प्रकाश नहीं आएगा भाई। ये चीजें आपने नहीं सीखी, माफ करना, आपको नहीं आएगा, ध्यान देना। सर अनंत इन्फिनिटी, हां अनंत को आप लिखोगे तो ए से अनंत ऐसे लिखते हैं, है ना। ये बिंब कहलाएगा। ये क्या है? ये बिंब है। सर बिंब क्या होता है? जिसको देखना है, यहां कहीं प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। हाँ तो आप देखो यहां से सारे बिंदुओं का मैं बनाऊं, ए से अनंत हो गया, हाँ, उसके बाद में अपन बिंब रखेंगे, बी हो गया, फिर आप देखो यहां पे सी हो गया, ठीक है, डी और ई कुछ नहीं होता है, फिर यहां पर एफ हो गया, ठीक है, और फिर फाइनली डैश 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 करते पी हो गया। तो ये लगातार आपके पास में जो चीजें बनेंगी, अच्छे से एक बार फोकस करो, ढंग से इसको देखो। देखो सबसे पहले उधर लास्ट में अनंत, अनंत ए से स्टार्ट होगा, ए से अनंत, ए से ए अनंत, फिर बी से बिंब, कहीं बीच में होगा, बिंब कहीं बीच में होगा, अनंत पे होगा, बीच में होगा, बीच में कहीं भी बिंब रख सकते हैं। सी से वक्रता बिंदु होगा, कर्वेचर सेंटर होगा, फिर डी ई, दीदी यहां नहीं है, यहां कोई दीदी विधि नहीं है ना, हाँ कोई दीदी कहां गई, दीदी नहीं है, यहां पे कोई दीदी नहीं है, यहां पर सिर्फ पढ़ाई है। एफ फोकस है, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो, नहीं तो सिपाही, फौजी और पुलिस। सी से आप लिख सकते हो क्या, सिपाही। सबसे पहले यहां सिपाही सेंटर में, सिपाही कहां है, सेंटर में, सिपाही कहां है, सेंटर में, ठीक है। फिर बीच में फौजी खड़ा है, ये कौन है, फौजी। और ई ससुरा लास्ट में कौन खड़ी है, पुलिस। पुलिस लास्ट में आती है, भारत में सारे कांड होने के बाद पुलिस आती है, फौजी बीच में रहता है, सेंटर में सिपाही रहता है। ये याद है तो प्रकाश समझ में आएगा, नहीं तो अभी क्लास छोड़ के चले जाओ, नहीं आएगा। ये याद है तो आएगा, नहीं तो माफ करना, नहीं आएगा। अच्छे से इसको डार्क करो भैया टीम, एक बार जोरदार। हर एक चीज को अच्छे से समझो। सबसे पहले एबीसीडी आपको आती है, हाँ गुरुजी। ए से अनंत, अनंत के बीच में कहीं बिंब होगा। सी से कर्वेचर सेंटर, सी फॉर सेंटर, सेंटर को सी से डिनोट करते हैं। आगे होगा फोकस और फिर पोल, ध्रुव होगा। नहीं तो आप ऐसे कर दो, सिपाही फौजी पुलिस, सिपाही फौजी पुलिस, सी से सिपाही,
फौजी और पुलिस। पुलिस सबसे पीछे होता है, सिपाही सेंटर में होता है, फौजी बीच में होता है। आप देख लो यहाँ पे एकदम जैसे कोई धरती है ना, कोई धरती है, सिपाही सेंटर में है, पुलिस पीछे है, फिर फौजी है। क्रम याद होना चाहिए, सबसे पहले कौन होगा, सेंटर में सिपाही, फिर कौन होगा, फौजी, फिर लास्ट में कौन होगा, पुलिस। ठीक है जी, ये नहीं आया तो माफ करना, नहीं आएगा। अब ये आपके दिलो दिमाग में बढ़ जाना चाहिए एकदम अच्छे से। ठीक है, हाँ अब चलते हैं आगे। हाँ अवतल आ गया, हाँ ये भी आ गया। देखो सिपाही यहाँ कहीं फौजी होगा, ठीक है, यहाँ फौजी होगा, मुख्य अक्ष पर पुलिस होगा। ठीक है, हाँ अब आपको सारे अच्छे से पॉइंट मैंने बता दिए हैं, तो भी देख लो, क्या पता कौन सा पॉइंट है। इसके लिए स्क्रीन को तिरछा कर लो, कमेंट बॉक्स को बंद कर दो। आपके कोई कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, तो फिर क्यों फालतू में दोहरे हो रहे हो, है ना। आपके कमेंट में पढ़ नहीं रहा हूं ऐसे अननेसेसरी सर ये सर वो, नो, वो सिर्फ पढ़ाई, ओनली पढ़ाई। वक्रता केंद्र, केंद्र क्या होता है, सेंटर, सेंटर को किससे डिनोट करते हैं, सी से। कर्वेचर सेंटर, गोलीय दर्पण को परावर्तक पृष्ठ के गोले का भाग है। अरे भैया गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या गोले का भाग है, इसके गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता, पूरा गोला है, इसे सी से निरूपित करते। ठीक है, वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो पी है गोले का भाग है, उसकी त्रिज्या जो होती है उसको अपन आर से निरूपित करते हैं, वक्रता त्रिज्या होती है। और उसी पे द्वारक है एम छोड़ो, मुख्य फोकस, ये क्या होता है, ये एक काल्पनिक बिंदु होता है जो अनंत से जब किरणें आती है तो फोकस से जाती है, या फोकस से जाती है तो अनंत से आगे चार स्थिति बनेगी इसकी, चारों में रटाई दूंगा। तो ये फोकस को याद करने के लिए मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, बीच में फौजी, ठीक है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां पे मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु बोलते हैं। गोलीय दर्पण में ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य में फौजी होता है, इसे एफ से निरूपित करते हैं। देखिए आपको कैसे पता चलेगा फोकस यहां है, यदि लाइनें ऐसे आ रही है तो जहां से मिलेगी, है ना, जहां से मिलेगी ये इसका मुख्य अक्ष होगा। ठीक है, तो आपकी ये लाइनें एकदम मुख्य अक्ष की, ये आपकी क्या है, मुख्य अक्ष है। मेन यहां पर एक्साइल है, मुख्य अक्ष जो है इस पर ये आपकी आपतित किरणें हैं जो आ रही है ना। आपतित किरणें जब लौट के, है ना, आएगी तो जहां मुख्य अक्ष पर बिंदु बनाएगी वो बिंदु ही फोकस होगा। तो इसके दो नियम आप यहां से सीख सकते हैं फौजी से। सीधा आएगा फौजी पे फोकस करेगा, या फौजी से जाएगा सीधा हो जाएगा। ठीक है, जो फौजी बनेगा वो सीधा चलेगा, या सीधा चलेगा वो फौजी बनेगा। फौजी कभी आप देखो ऐसे ऐसे नहीं चलता आराम से, फौजी कैसे चलता है, एकदम यूं, है ना, फौजी खड़ा रहेगा ऐसे रहेगा, यस सर हाउस द जोश, ऐसे। ठीक है, तो ध्यान रखना फौजी यूं चलेगा एकदम, है ना। तो जो सीधा चलेगा फौजी से टकराएगा, या फौजी से चलेगा सीधा टकराएगा। दो नियम हो गए, ये दो नियम हो गए। मुख्य अक्ष के समांतर आती है, एफ से जाती है, एफ से जाएगी मुख्य, जो फौजी से टकराएगा वो सीधा हो जाएगा। जो फौजी से, एफ से फौजी है तो जो फौजी से टकराएगा, जो फौजी से टकराएगा, जो फौजी से टकराएगा वो सीधा हो जाएगा, उसकी हैगड़ी निकाल देगा, है ना, वो सीधा हो जाएगा। और भैया मैं तो आपको मैं बता देता हूं, किसी से भी टकरा जाना, पुलिस से भी टकरा जाना, बट फौजी से मत टकराना। इनका दिमाग क्या है, एनी टाइम गर्म रहता है। पुलिस फिर भी आपको छोड़ देगी, है ना, सिपाही भी छोड़ देगा, फौजी नहीं छोड़ेगा, उसका दिमाग गर्म होता है भयंकर। तो जो सीधा होगा वो फौजी से टकराएगा, जो फौजी से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, सीधा है। दो ही लाइनें हैं, मुख्य अक्ष से आती है, फौजी से निकलती है, फौजी से आती है, डार्क करो भैया, ये फौजी की परिभाषा है। ठीक है, तो क्या आपको फौजी समझ में आ गया? हाँ सर, जो आपको फोकस करेगा यहां पे वो फौजी होगा। क्या होगा? फौजी होगा। ठीक है, हाँ, तो फौजी एफ है, एफ से क्या है? फोकस है। ठीक है जी, हाँ। अब आपको यहां पर ये लाइनें बड़ी मस्त है। अब सुनो, अवतल दर्पण किरण आरेख के कुछ नियम हैं, गिनती के 4 नियम हैं। 4 सेकेंड ही ढंग से सुन लेना, याद हो जाएगा। पहला नियम है, जो सीधा आएगा फौजी से टकरा के जाएगा। जो सीधा आएगा, लैंग्वेज बनाओ, सीधा मतलब मुख्य अक्ष के समांतर।
मुख्य अक्ष समांतर, मुख्य फोकस सर। तो सीधा है ना, जो सीधा आएगा, सीधा आएगा, ठीक है, फौजी से टकराएगा। अरे फौजी समझ गए ना, फोकस, सीधा आएगा फौजी से टकराएगा, सीधा आएगा फौजी से टकराएगा। और मुख्य फोकस से गुजरेगी, सीधा हो जाएगा, और जो फौजी से टकराएगा वो सीधा हो जाएगा। दोनों एक ही बात है, यूं आएगा फौजी से गुजरेगा, फौजी से। तो यदि आपको पूछे एक लाइन मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, वो कहां से जाएगी? सिपाही से, फौजी से, पुलिस से, फौजी से। एक किरण फौजी से निकली, कहां जाएगी? ये दोनों एक दूसरे के नियम है, एक बार पढ़ लो, एक बार डार्क कर दो भाई, है ना। हाँ, जो सीधा आएगा फौजी से टकराएगा, जो फौजी से आएगा वो सीधा हो जाएगा, जो फौजी से टकराएगा वो सीधा हो जाएगा, और जो सीधा जाएगा वो फौजी से टकराएगा। दो नियम रेडी है। अरे जिंदगी में नहीं भूलने वाला काम करना है, हाँ, है ना। वापस बताओ, जो सीधा सीधा आएगा फौजी से टकराएगा, और जो फौजी से टकराएगा वो सीधा हो जाएगा, जो फौजी से जाएगा सीधा हो जाएगा। दो नियम रेडी है, हाँ गुरुजी। अब उसने कहा फौजी के बाद सिपाही, सिपाही है सी। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, वक्रता का मतलब होता है कर्वेचर। लो इसकी स्पेलिंग बता दो, सी से कर्वेचर है, वक्रता को बोलते हैं कर्व, कर्वेचर। और आगे क्या है? सेंटर, वक्रता केंद्र जो है, ठीक है। हाँ, तो ये यहां पर क्या है? वक्रता केंद्र है सी सी। इसको आप ऐसे करो, सी 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 सी, समान समान, समान समान। सी से सिपाही कर दो और सी से चोर कर दो। चोर और सिपाही समान समान रहते हैं। अब इसको देखो, अदरवाइज मत लेना। हाँ, सिपाही और चोर साइड में दिया, पास किया। कई बार पकड़े गए हो ना सर, लाइसेंस को नहीं साथ, थोड़ी कुछ बात हो जाए, है ना। सिपाही चोर सिपाही, सी सी समान समान। चोर चोर, मौसेर भाई तो सुना था सर, चोर चोर सिपाही, ये कौन सुना? आज से सुन लो, सी सी समान समान। जो सी से टकराएगा वो सी से जाएगा, जो फौजी से टकराएगा वो सीधा हो जाएगा, और सिपाही से टकराएगा सीधा जाएगा। जो सिपाही, सी से सिपाही, सी से सीधा, सी से सिपाही, सी से सीधा। इसको आप ऐसे कर सकते हो, जो सिपाही से टकराएगा वो सीधा सीधा जाएगा, यानी एकदम सीधा है। सिपाही से सीधा सिपाही, एक सिपाही दूसरे सिपाही को पास कर देगा, ले जा रहे, है ना, तेरे एरिया का है। सिपाही से सिपाही, सी से सी, ऐसे आएगा, सी से सी जाएगा। अब बचा यहां पे पी, पी से परावर्तन मान लो। अब फौजी वाला हो गया, फौजी से टकराएगा सीधा हो जाएगा, सिपाही से सिपाही जाएगा, सिपाही से सिपाही जाएगा। अब यहां पे देखो, इसमें क्या है? पी में, पी मुख्य अक्ष से तिर्यक। अब मुख्य अक्ष पर ये क्या करेगा? कुछ न कुछ आपतित करेगा। आपतित किरणें तिर्यक दिशा में परावर्तित हो जाएगी, और आपतित परावर्तित किरणें सब मुख्य अक्ष के समान कौन बनाती है? ये तो वो हो गया आई और आर, यानी परावर्तन खुद हो गया। तो परावर्तन के 4 नियम मेरे भैया, यही तुम्हारे सिलेबस में लिखा है, परावर्तन और परावर्तन के नियम। तो ये रहे 4 नियम हैं, चारों को फोकस करो, अच्छे से दिखा देते हैं। दिखाओ भाई, एक बार पढ़ लो थोड़ा, है ना। हाँ, मैं भी पानी वानी पी लेता हूं। तो क्या सीन बना बताओ? आर, ये लो साहब। अब ये बड़ी खतरनाक चीज है, लेकिन उससे पहले मैं आपको चारों नियम लिख के बता देता हूं। देखो, वैसे परावर्तन के नियम हैं, वो है कि अविलंब में होना चाहिए। तो छोटे मोटे परावर्तन के 6 नियम हो गए सर। 6 कैसे हो गए? देखो, 2 तो वो हो गए पहले वाले, अरे 2 तो कौन से हो गए कि साहब, जो परावर्तन अपवर्तन, देखो पहला नियम अपन कह सकते हैं परावर्तित, है ना, परावर्तित और आपतित किरणें अविलंब।
अविलंब, तीनों एक ही तल में होने चाहिए। हाँ, एक तो ये नियम हो गया, एक ही तल में होने चाहिए, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप अलग अलग लाओगे तो नहीं मिलेगा, बता दिया आपको। हाँ, दूसरा नियम है थीटा आई बराबर थीटा आर, ठीक है, यानी कि यहां पर जितना थीटा आई है बराबर होना चाहिए, बराबर कौन होना चाहिए, ज्यादा कम नहीं मिले। सर एक वो होता है ना विस्तृत परावर्तन, और वो जरूरत नहीं है, चिकनी सतह होती है, विस्तृत होता है, ऐसा अलग होता है, ठीक है। हाँ, अलग होता है, ठीक है। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके है, कोई दिक्कत नहीं सर, चकाचक है। ओके ओके ओके। अब नेक्स्ट आपके देखिए परावर्तन के नियम हो गए, परावर्तन के नियम हो गए। हाँ गुरुजी, अब इसके बाद में आप चलते हैं आगे। हाँ, चलते हैं आगे। ये चार और नियम बना दें, ये वाले, इसको भी नियम ही कहते हैं। इसमें दो तो सेम ही है, दो तो सेम ही है। क्या सेम है बोलो फटाफट, क्या सेम है? पहला सेम है आपके के मुख्य अक्ष के समांतर होगा, वो फौजी से टकराएगा, और जो फौजी से आएगा वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही है, पैरेलल ही है ना, अरे पैरेलल ही है ना। हाँ, फिर आप क्या आ गया, मुख्य अक्ष के समांतर है और मुख्य अक्ष के ये है, ठीक है। अब क्या हो गया, सी से सी है ना, सी समझ गए, सी से आएगा तो सी को जाएगा, सिपाही से सीधा सिपाही, सी से आएगा सी को जाएगा, इस पुलिस थाने से आया उस पुलिस थाने में जाएगा, मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, और एक क्या है, पी मतलब होता पोल, ध्रुव, पी से परावर्तन होगा जिसमें थीटा आई बराबर थीटा आर होगा। अब बताओ इसमें क्या ही चीज समझने की है, कुछ है क्या? नहीं, ये चार नियम एक बार वापस देखो, डार करो भाई। मुख्य अक्ष से आएगा फौजी से जाएगा, फौजी से आएगा मुख्य अक्ष, ये तो फौजी मुख्य हो गए ना। यदि मुख्य अक्ष से आती है फौजी से जाती है सी से। सर इन चारों को एक साथ कराओ, ठीक है। अब देखना डार के रखो है ना, अब मैं इस चारों को साथ कराता हूं। आप तो मुझे ये बताओ, क्या आपको गोलीय दर्पण पता है? हाँ गुरुजी, गोलीय दर्पण का सेंटर क्या है गुरुजी? पी है। पी मतलब क्या हो गया? पी मतलब पोल हो गया, पुलिस हो गया, ठीक है। हाँ, सेंटर में क्या है? सिपाही है, बीच में क्या है? फौजी है, और इन सबको मिलाने वाली कौन है? मुख्य अक्ष है, ठीक है। हाँ, पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है मुख्य अक्ष के समांतर आएगा फौजी से टकराएगा, है ना। ये आपका क्या हो गया? पहला हो गया। ये आपका क्या हो गया? पहला नियम हो गया। ये दूसरा क्या हो गया? ये वाला, फौजी से आएगा मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। यहां से यहां डालो, यहां से यहां डालो। अब आप सी से सी लाओ, सी से सी लाओ, सी से आएगा सी को जाएगा, ऐसे आया ऐसे चला जाएगा। ये सी से सी, सी से सी, ये कौन सा हो गया? तीसरा नियम होगा। चौथा हो गया यहां पर, अब इसको कैसे करें कर लेते हैं, तो कौन सा लाइट कलर यूज करें? ये ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये यहां पर आया चौथा, पी से आएगा पी को जाएगा, अरे पी से आया है पी को जाएगा, ये चौथा हो गया है। ये पी से क्या करेगा? परावर्तन करेगा, यही तो है परावर्तन। यहां जितना थीटा बनेगा, जितना थीटा बनेगा इसके बीच में, यहां थीटा बनेगा, क्या बनेगा? इधर थीटा आई बनेगा, जितना थीटा आई है उतना थीटा आर है, जितने से आया है उतने को जाएगा। ये आपके सामने मैंने आपके पूरे के पूरे 1 2 3 4 रख दिए हैं। ये नंबर 1 रहा, ये नंबर 2 रहा, ये नंबर 3 रहा, ये नंबर 4 रहा। अब बताओ आया कि नहीं आया? अच्छे से डार्क करो, है ना। ये चारों हैं। परावर्तन का पहला क्या है भाई? समांतर आएगा फौजी से जाएगा, फौजी से आएगा समांतर जाएगा, सी से आया है सी को जाएगा, सिपाही से सिपाही जाएगा, और परावर्तक पे पोल पे परावर्तक होगा। चारों नियम हैं। ये रही थ्योरी, ये रहा एकदम शुद्ध परावर्तन के नियम,
ये यहां पर इसके बारे में चारों पॉइंट रहा, बताओ कौन सा नहीं आया, है ना। सीधा आएगा, फौजी से टकराएगा, फौजी से आएगा, सीधा हो जाएगा। सी से आएगा, सी को जाएगा, सिपाही से सिपाही पुलिस थाने में जाएगा। परावर्तन पी से आएगा, ये दो नियम हैं परावर्तन के। अब इससे बाहर क्या ही आएगा, यदि अकॉर्डिंग टू सिलेबस है तो खत्म हो गया चैप्टर, लेकिन नहीं, इतना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, परावर्तित आपद एक ही तल में होना चाहिए, थीटा ही थीटा आर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और उसके बाद में यहाँ पर ये मुख्य अक्ष के समांतर है, फौजी से जाएगा, फौजी से आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, सी से सी हो जाएगा और पी से परावर्तन तल होगा। और ये आपके चारों इसमें समझा दिए मैंने अच्छे से। पहला है मुख्य अक्ष से आएगा, फौजी से जाएगा, दूसरा है फौजी से आएगा, मुख्य अक्ष को जाएगा, तीसरा है सिपाही से सिपाही होगा, और चौथा जो है पी से पॉइंट, पी से परावर्तक, पी से पोल। अब ये लाइन है ससुरी 9.1, 100% क्वेश्चन देगा। आज तक का रिकॉर्ड अभी आपके सीईटी में आया है, अभी आपके और कौन सा था, एलडीसी में आया है, आता ही आता है, क्वेश्चन पक्का आएगा। बट ये सर हम कैसे याद करें, एक बात बताओ, 6 ही हैं, 6 ही हैं, रटा दूं, गोटा दूं, पक्का कर दूं? हाँ, अरे मेरे भाई, ये मैंने कल बताया भी था, बस इससे मुझे आज जो बताना है वो आगे की घटना है। फिर भी चलो कोई के सर गुरुजी मैं तो पहली बार ही देख रहा हूं आपकी क्लास, पूरे 6 को रटा दो आप तो, ठीक है। तो आप देखो 6 में से 5 को एक बार फोकस करते हैं, 5 को। तो 5 में देखो सी अनंत, सी से परे, सी एफ और एफ पर। तो ये देखो यहां पर पूरे 5 जो है इसको मैं 1 बाय 1 लेने वाला हूं। इसमें आपके छोटे मोटे 5, 6, 6, 12, 6, 63, 6 चौके 24 क्वेश्चन है इस टेबल से। बस टेबल को मुझे पूरा अच्छे से समझाना पड़ेगा, फिर आपको ये आएगा। 1 बाय 1 लेते हैं इसको, फिर यहां लास्ट में लाऊंगा, ठीक है। हाँ, सबसे पहले इसको ढंग से समझना भाई, अच्छे से, है ना, ढंग से समझना अच्छे से। पहला आपने बिंब रखा, ये आपके अवतल दर्पण की घटना है। पहले तो ये समझ लो ये क्या है, ये अवतल दर्पण है। देखो आपको नहीं समझ आए ना तो भी मैं क्वेश्चन तो सही करवा दूंगा, लेकिन कोई के गुरुजी थोड़ा समझ में आ जाता ठीक रहता। ये अवतल दर्पण का परावर्तन है। उत्तल की तो 2 ही घटना है, अवतल की 6 घटना है। कितनी होगी, 8 और 8 ही लेंस की है, टोटल 16 घटना है, ठीक है। हाँ, अब ये अनंत है, अनंत पर कोई बिंब पड़ा, बहुत दूर कोई सूर्य पे बिंब पड़ा है। अपन ने बोला इस कांच में उसका फोटो देखूं क्या, तो आपको छोटा सा दिखेगा, छोटा सा दिखेगा। हाँ, तो अनंत पर कोई चीज है, कोई बाज ऊपर आकाश में उड़ रहा है, कोई एरोप्लेन जा रहा है, और आपने कांच में बोला हाँ एरोप्लेन दिख रहा है क्या, तो छोटा सा दिखेगा। सर दिखता है क्या? हाँ, अरे भैया आप मोटा सा कांच लगोगे नीचे, ऊपर से एरोप्लेन गुजरेगा, बहुत दूर है, छोटा सा दिखेगा। हाँ, तो आप अनंत पे जब रखोगे तो इसमें ऐसे देखो, यहां से ये किरण आती है, मुख्य अक्ष, ये मुख्य है। तो देखो सीधा आएगा, फौजी से टकराएगा, सीधा आएगा, फौजी से टकराएगा, ऐसे आती 2 किरणें। जैसे मैं हूं, मेरा प्रतिबिंब है, तो एक किरण मेरे सिर से, एक पैर से, यूं जाएगी दोनों, है ना, दोनों जाएगी, दोनों जाएगी, कांच से टकरा के वापस आएगी। जहां आएगी वो फोकस होगा, फोकस पे छोटा सा मिलेगा बिंदु, एकदम अत्यधिक छोटा। तो अनंत पे है तो फोकस पे है, आपको अनंत पे है तो फोकस मिलेगा। यदि आपका बिंब, ये क्या है, बिंब, ये क्या है, बिंब, ठीक है, अनंत पे है, तो ये यहां पे मिला आपको फोकस पर प्रतिबिंब। ओके, तो मतलब कुल मिला के गुरुजी इतना याद कर ले तो क्या कि अनंत पे जब बिंब होता है तो प्रतिबिंब फोकस से मिलता। हाँ, तो अनंत पे फोकस करो। अरे अपनी जितनी किताबें हैं मुन्ना, उसका क्या नाम है, अनंत प्रकाशन। जानते हो कि इसी किताब से पढ़ा रहा हूं क्या? हाँ, क्या नाम है, ये देखो अनंत प्रकाशन। इस पे फोकस कर लो, पूरी एनसीईआरटी, 1 लाइनर, पीवाई की सब कुछ है, यूपीएससी तक का पार। तो अनंत पे फोकस करो। कहा गया अनंत, हीरा, अनंत पे फोकस करो। किस पे फोकस करो? अनंत पे। तो जब जब अनंत लिखा है ना आप तो फोकस कर लो, अनंत फोकस, ठीक है। अब समझना ढंग से, क्योंकि कल मैंने थोड़ा जल्दबाजी में इसको फास्ट पढ़ा दिया था, ठीक है। अब ये सी सिपाही है, फौजी है, पुलिस, ये तो पता ना, सीएफपी, सिपाही, फौजी, पुलिस। अब ये थोड़ा ससुरा इधर चलेगा, ठीक है। अनंत से थोड़ा एरोप्लेन नीचे आया, कहां आया? लगभग सी के पास। अभी सी पे नहीं आया, तो अनंत पे भी नहीं है, सी पे भी नहीं है, ये इस सी के पास है, सी के परे है, परे मतलब उधर। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, सी और अनंत के बीच
या सी के परे, ये देखो ये है आपका सेकंड, ये सी है, ये यहां पे अनंत है। तो अब थोड़ा ढंग से समझना, ये अनंत अनंत और सी के बीच में है या सी से परे है। इधर से टकरा के आया, फोकस से गया, ठीक है, यहां से टकरा के आया, ठीक है, यहां से टकरा के आया, सीधा लौट गया। तो इसका ना तो फोकस पे है ना सी पे, इसके बीच में। ये क्या कह रहा है, बिंब जो है ये बिंब है मुन्ना, ये क्या है, बिंब है। क्या बिंब अनंत पे है? नहीं, सी और इसके बीच में है। तो अनंत को फोकस कर लो, अनंत को फोकस कर लो, सी को सी रहने दो। तो अनंत और सी के बीच है तो फोकस और सी के बीच बनेगा, इधर है। अब ये क्या था, पहले अनंत पे था तो फोकस पे था, अनंत से सी के पास आया तो ये भी सी के पास आया। अब तीसरी घटना में ये पूरा सी पे आ जाएगा। ये देखो बिंब ऊपर दिख रहा, बिंब, अरे ब्लू कलर का बिंब है मुन्ना, हाँ ब्लू कलर का बिंब है, ये दिख रहा है ब्लू ब्लू, हाँ ये मुन्ना जी बिंब है, जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, हाँ थोड़ा फोकस करो, ठीक है, हाँ। और ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब काला है। अच्छे से देखो इसको, है ना, डार्क करके दिखाऊं क्या, हाँ ये देखो। अब सिर्फ इसको देखो, मेरे को क्या देखना है, ठीक है, हाँ। अब यहां पर आप अच्छे से देखो बेटा जी, ये आपको दिख रहा है ब्लू ब्लू, हाँ ये इसका मैं पॉइंट बना देता हूं। समान दिख रहा है, सी पे है, सी पे मिला। अब देखो अनंत पे था तो फोकस मिला। नंबर 1 क्या है, अनंत पे है, अनंत पे है फोकस। अनंत से इधर गया, अनंत और सी के बीच, सी और फोकस के बीच। अनंत पे है, फोकस पे है, अनंत पे है, फोकस पे है, अनंत और सी के बीच फोकस, और सी, ये तीसरी बिंदु, तीसरा पॉइंट आ गया। सिपाही से सिपाही, सी से सी, सी से सी, सी सी, सी सी, सिपाही सिपाही। अनंत को फोकस करो, अनंत को क्या करो, फोकस करो, अनंत को क्या करो, फोकस करो। अब अनंत और ये सेकंड कंडीशन है, अनंत और फोकस के बीच। अब लास्ट यहां पे चौथा आ गया कि सर मैं क्या करूं, पहले अनंत पे था, ये अनंत है, ठीक है, हाँ। तो अब अनंत से पे सी में, सी के ऊपर यहां गया, ये यहां पे बिंब है, ब्लू कलर का बिंब है, दिख रहा है, ये बिंब है, ये तीर, और ये प्रतिबिंब कहां, सी से परे, ये यहां पे क्या है, प्रतिबिंब है। अब कोई कहे सर गुरुजी मेरे तो सारी खिचड़ी बन गई। तो आपको कौन सी मुन्ना 10वीं की परीक्षा देना है जो इतना खिचड़ी बना रहे हो? सर ये डायग्राम मैं नहीं करूं तो कंपटीशन में सवाल कैसे होगा, बता दूं, याद करा दूं, हाँ अनंत पे फोकस करो, अनंत प्रकाशन मेरा ही प्रकाशन है, उस पे फोकस करो, अनंत पे प्रकाशन करो और सीधे सीधे रहो, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको और बता रहा हूं, अनंत पे फोकस करो, सीधे सीधे, सी सी, सीधे सीधे रहो, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप तो ये देख लो, पहले मैं भी समझा देता हूं। फिर आपने एफ पे रखा, बिंब कहां है, एफ पे, बिंब का एफ पे है ना, अनंत पे क्या है, प्रतिबिंब है। तो आप तो सीधा सट मुन्ना जी क्या करो, आप तो क्या करो, इसको अनंत को फोकस करो। आप सिर्फ ये लाइन रख लो, क्या गुरुजी आप तो मुझे बताओ क्या गोड़ना है। अनंत जब जब आएगा उसको क्या कर दो, फोकस, अनंत को फोकस, और सी को सी रहने दो, सी को सी रहने दो, बस अनंत पे फोकस करो और सीधे सीधे रहो, ठीक है। अब यहां ये 5 हो गया, ये कौन सी घटना होगी, 5। छठी घटना में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। छठी में क्या होगा, ये क्या करेगा, ऐप के भी इधर जाएगा, अब यहां उधर मिलेगा, ये एक आपको आबासी मिला, जो दर्पण के उधर है ना, ये आबासी मिलेगा और सी से सीधा मिलेगा और ये आपको अलग मिलेगा, ठीक है। अब इस पूरी घटना को मैं आपको क्या करता हूं, रटा देता हूं, रटा दूं, हाँ अच्छे से देखना भैया, कि कल मुझे 1-2 बच्चों ने कहा सर थोड़ा फास्ट हो गया, तो मैंने ये पूरी, आपके पास घटना कितनी है, 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 6 घटना है, 6 ही है। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही मूल मंत्र याद रखो, क्या, अनंत को फोकस करो, आप तो एक ही ध्यान रखो, आप तो एक ही ध्यान रखो, क्या, जब जब अनंत आएगा, है ना, अनंत आएगा या परे आएगा, ठीक है, उसका उत्तर फोकस आएगा,
ठीक है। हाँ, इसको याद करने के लिए आप ऐसे कर दो, अनंत पे कोई परी है, अनंत आकाश में कोई परी है, पापा की परी नहीं, देवों की परी, अनंत अनंत परी को फोकस करो, अनंत परी को फोकस करो और सीधे सीधे रहो, टेढ़े मेढ़े मत रहो, है ना, सीधे सीधे रहो, सीधे सीधे, सी को सी ही रखो, सी से सी को मत छोड़ो, सीधे सीधे रहो। ये क्या होगा, सीधे सीधे रहो, अनंत पे फोकस करो और सीधे सीधे रहो। जिंदगी में कभी आपका प्रकाश का क्वेश्चन गलत हो तो मुझे बताना। ये लो, इसको आप फोकस कर लो, ठीक है। की ससुरा हमारा मैन ब्रह्मास्त्र है। अनंत या परे आ जाए ना, अनंत या परे आ जाए तो उसको फोकस बना देना, फोकस को अनंत। देखो एनसीईआरटी परे करती है बट एग्जामिनर फोकस भी लिख सकता है, अनंत भी लिख सकता है। अनंत पे कोई परी है, उसको ताड़ो, आराम से देखो, अनंत को क्या करो, फोकस करो, फोकस को क्या करो, अनंत करो, अनंत को क्या करो, फोकस करो, फोकस को क्या करो, अनंत। सीधे सीधे रहो, सीधे सीधे रहो। अब यहां पर ई आओ। अब आप तो मुझे यह बताना, सबसे पहली घटना क्या करें, है ना। एक तो आपका आएगा बिंब, देखना आप खुद ही बोलोगे। एक होगा बिंब, आपको बिंब से क्या पूछेगा, प्रतिबिंब। सारे प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टे ही होते हैं। आपको आकार और एक आपको प्रकार, ये लो, एक आपको प्रकार। आकार मतलब लंबा चौड़ा, प्रकार मतलब ये। सुनो, सबसे पहले आप बिंब को यहां रख देंगे, इसको भी यहां पे क्या करते हैं, ये कर देते हैं। आपको बिंब सबसे पहला आपको पूछेगा, मुन्ना क्या पूछेगा सर, बिंब अनंत पे है तो बताओ फटाफट, अनंत पे बिंब होगा तो उसको क्या करना है, फोकस करना है। और अनंत से आकार दिखेगा तो अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा, बहुत छोटा। अब अनंत पे कोई परी खड़ी है और आप कांच में उसको देख रहे हो शर्माते हुए, तो छोटी सी दिखेगी ना, है ना। प्रकार क्या दिखेगा, वास्तविक है, परी वास्तविक, लेकिन परी उल्टी दिखेगी, ठीक है। हाँ, अनंत पे कोई परी है आकाश में, अरे अच्छा अच्छा दिखाई नहीं क्या, हाँ अनंत पे कोई परी है, बच्चे कह रहे दिख नहीं, अरे दिख जाऊंगा यार, मेरे को नहीं, इनको देखो, मेरे को क्या देख रहे हो, मेरे को देख के क्या कर लोगे, या तो इनको देखो या परी को देखो। हाँ परी का है, ओहो कांच लिया, परी को देखा, इतनी सी परी, इतनी सी परी, सर थोड़ी बड़ी करो ना, आ जाओ बड़ी करते हैं। फिर अनंत के बाद, अनंत के बाद क्या आ जाएगा, अनंत के बाद आपका क्या आ जाएगा, अरे याद है ना, हाँ अनंत के बाद क्या आ जाएगा, अनंत है, फिर बिंब है, फिर सी है, फिर ये फौजी है, फिर पुलिस है। तो अनंत पे था तो फोकस पे। अब क्या करते हैं, बिंब और सी, बिंब और सी यहां देते हैं, तो आप इधर कर दो, है ना, सी से परे, सी से परे ऐसे लिखा आएगा। अनंत और फोकस ऐसा आ सकता है, सी से परे, सी से परे। तो परी को तो फोकस कर दो, परी मतलब अनंत ही है, परी अनंत पे है तो परी को फोकस, सी को सी, सी से तो सी को सी रखो, सी को चेंज मत करना, सी से सी, और परी को क्या कर दो, फोकस कर दो, परी को फोकस। ये क्या होगा, अत्यधिक छोटा, ये छोटा ही है अभी, हाँ अत्यधिक नहीं है, और ये वास्तविक उल्टा होगा। वाओ क्या परी है। अब थोड़ी थोड़ी वाओ, है ना, अनंत पे था दिखी नहीं, छोटी सी है, थोड़ी परी नीचे आई, नीचे आई परी ऐसे, अपन को वाओ परी मस्त है, ठीक है। फिर आई सी पे, सीधे सीधे रहो, मैंने कहा ना सीधे सीधे रहो, है ना। ये सी है, सी पर, परे नहीं है, पर से फिर कंफ्यूज होगा, तो सी पर रखा है तो सी पर सी, सीधे सीधे रहो, है ना, बराबर, सीधे सीधे समान, स समान बराबर। अब परी आपको दिखी टकाटक, आपने कहा वाओ परी शानदार है, वाओ परी अब परी बड़ी होगी। देखो पहले परी एकदम टॉप पे थी, थोड़ी नीचे आई, अब समान दिखी, अब परी आपके माथे हो ऐसे, परी एकदम आपके बस यूं आंखों के ऊपर है ना, भाई साहब बहुत बड़ी दिखेगी। अब ये आ जाएगा, अब उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला सी और फोकस,
ठीक है, ये आ जाएगा, ये वाला वापस आ जाएगा, ये दो आगे ना, अब ये आएगा। सी से फोकस है, यहां का है सी और फोकस के मध्य है। सी को सी रहने देना, सी को मत छेड़ना मुन्ना, सी को छेड़ा तो सब हो जाएगा गड़बड़। सी को सी रहने दो और फोकस को क्या कर दो, परी बना दो, परी पे फोकस करो, अनंत करो, ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा, इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। वाओ, अभी तक भी क्या है, वाओ, 5 वाव है, 5 क्या है, वाव है। छठे में फिर क्या हो जाएगा, परी गायब हो जाएगी, अभी भी वाव आएगा। अभी परी एकदम फोकस करने पर, एकदम आपके परी आंखों के सामने है, आपके फोकस पे आ गई, ठीक है, फोकस पे आई, ठीक है। तो यहां अनंत, जहां फोकस है वहां अनंत करो, फोकस अनंत, अनंत फोकस, सी सी परी फोकस, सी 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 एफ एफ परी फोकस परी, ठीक है। यहां दिखेगा अत्यधिक बड़ा, बहुत बड़ी परी दिखेगी, एकदम विकराल परी कहेगी ले अब आजा, फिर भी बोले वाह क्या परी है, मंजा आ गया बेड़ो है। परी को एकदम पास में देखा, फिर परी चली गई पीछे, कहां पीछे चलेगी, पर्दे के पीछे, है ना। अब आपके बचा क्या, सी और पी के मध्य, सी से पी, पी से पीछे, तो देखो पीछे चली गई परी, कहां चली गई, पीछे, ठीक है। हाँ, अब यहां क्या है, यहां अनंत नहीं आएगा, यहां पर्दे के पीछे, अनंत पे नहीं है, पर्दे के पीछे, ये देखो ऐसे, टेबल का है, टेबल ये रहा, दर्पण के पीछे, पी एफ है ना, पी एफ है, पी एफ है, नॉट सी, ठीक है ठीक है ठीक है, पी एफ है, यहाँ एफ की जगह सी भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, सी और पी, ठीक है। हाँ, तो पी से आ गया ना, पी से आ गया, पी से क्या आएगा, पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे, पी से पीछे, तो देखो पीछे से, यहां क्या होगा, यहां आपके आभासी बनेगा सीधा, ठीक है, और ये भी बड़ा ही बनेगा। अब ये आपके सारी की सारी लिस्ट आ चुकी है, मैं आपको एक बार मुख्य लिस्ट दिखा देता हूं, इससे बाद करेंगे, ठीक है। हाँ, ये बड़ा ही दिखेगा। अब देखो, अब ये एनसीईआरटी देखो, बाद में देखना अच्छे से, है ना। हाँ, अनंत पे है, फोकस करो, अनंत पे है, फोकस करो, सी से परे है, सी से सी लिख दो, परी को फोकस, परी फोकस सी सी, सी सी सीधे सीधे रहना भाई, देखो लाइफ में सीधे रहना, टेढ़े मत। फिर यहां पे सी और एफ, सी को सी रख दिया, एफ को परी कर दिया, कुछ मत करो, एफ है ना, एफ 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 है, उसको परे बता दो, या परी को क्या कर दो, फोकस कर दो, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो अनंत पे आएगा, ठीक है। हाँ, सी सी रखो, एफ की जगह परे कर दो, एफ किया अनंत हो जाएगा। अब इन 5 में देखो, सी पे समान साइब है, सी से सी समान है, अरे सी से सी क्या है, समान है, उससे पहले अत्यधिक छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, बराबर, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, सब में वाव 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 वाव, सबके अंदर परी, वाव क्या लग रही है। लेकिन परी जब पर्दे के पीछे चलेगी तो आभासी होगी। पहले तो परी आ रही थी, पहले परी बहुत छोटी सी, थोड़ी 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 एकदम ऊपर, फिर परी अंदर चला गई, कहाँ गई परी, आभासी हो गई, सपना टूट गया, दिल टूट गया, परी चली गई, है ना, आभासी सीधी। लेकिन परी थी बड़ी मस्त थी, तो यहाँ भी क्या होगा, बड़ा ही बनेगा, यहाँ भी बड़ा बनेगा, और ये आभासी और सीधा बनेगा। वास्तविक उल्टा है, जब जब आभासी आएगा, जब जब सीधा आएगा। अब बताओ, है ना, अब बताओ सभी जन, अब आपके मैं कमेंट देखूंगा, ये किसके हैं जी, ये ध्यान रखना मुन्ना, अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, या उत्तल लेंस आएगा उसके हैं, ठीक है। हाँ, क्या झंडे गाड़े के नहीं गाड़े, हाँ, तो थोड़े झंडे वंडे लगा दे क्या, हाँ ये लो, ठीक है। थोड़ा तुम्हारा दिल जीता कि नहीं जीता, अरे गुरुजी दिल क्या, फेफड़े क्या, गुर्दे तक जीत लिए, अरे थोड़े चांद तारे लगाऊं क्या, हाँ, अरे थोड़े फूल पत्ती बरसाऊं क्या, हाँ, अरे तुम्हें मुस्कान लाऊं क्या, हाँ, अरे तुम्हारे लिए मैं चांद तारे लेके आऊंगा, अरे तुम्हारे लिए परी क्या, परे भी लाऊंगा, अरे तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान ही मुस्कान रख दूंगा मैं, है ना। ये लो साहब, इससे बढ़िया फाइल नहीं बन सकती, डार्क करने के बाद तो मजा ही आ जाएगा, है ना। ये लो, मेरे को गायब करो, मेरे से क्या करोगे हैं, परी से काम चलाओ ना, मेरे से क्या है,
बेटा के गुरुजी थे और हैं थोड़ा ध्यान आएगा। ये देखो ये अवतल दर्पण है। इससे पिछले हर एग्जाम में क्वेश्चन आया है। सिर्फ 3 लाइन से काम हो रहा है, सिर्फ 3 लाइन। क्या? अनंत पर परी है, परी को फोकस करो। अनंत या परे आए उसको फोकस करो, अनंत को फोकस करो। पहले अनंत पर परी होगी, छोटी सी दिखेगी, वाव। फिर सी और परे, सी को सी रख दो, परी को फोकस कर दो, अभी भी छोटी है, वाव। सी पे आई, एकदम छाती पे आ गई परी, समान दिखी, वाव। फिर सी से एफ आपको देगा, सी को सी रखो, एफ को परी या फोकस कर दो, बड़ी। फिर फोकस पे आ गई परी, अनंत दिखेगी, है ना, अनंत दिखेगी, है ना सर। इसको परे नहीं, अत्यधिक बड़ा, वाव। और लास्ट में पर्दे के पीछे चलेगी, पी पॉइंट, पी से पर्दा पीछे, तो देखो बड़ी परी है, आप बस सीधी है। ठीक है भैया, मेहनत लगी है लेकिन वसूल है कि नहीं है, बस इसी के लिए तुम ट्रिक्स वाले पे हो। ऐसे सर पढ़ाते ना मंजा आ जाता, तो मंजा आएगा। अब यहां पर आपके ये है। अब इसके बाद कुछ नहीं है, सिंपल सा ये तो पढ़ लो यहाँ पे के साथ क्या है। इसको भी सर एक बार डार्क कर दे तो मजा आ जाए। ये लो यहां तक, हालांकि मैंने कल एक बार बता दिया था, लेकिन वन शॉट में मैं आपको पूरा प्रकाश, इसके बाद प्रकाश नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद प्रकाश आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसके बाद प्रकाश आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हाँ चलिए। अब ये है कि ये तो खुद ही पढ़ सकते हो। देखो अवतल बड़ा, देखो उत्तल अवतल, उत्तल अवतल, नाम ही अवतल बड़ा, उत्तल छोटा। तो अवतल दर्पण क्या होगा? टॉर्च में, ताकि लाइट ज्यादा फैले। अरे भैया इमोजी, अब रुक जाओ तनिक, है ना, बाद में हंस लेना। टॉर्च में अवतल है, सर्च लाइट अवतल है, वाहन की हेडलाइट अवतल है, क्योंकि प्रकाश को शक्तिशाली तरीके से फैलाता है। तो देखो अपने गाड़ी की हेडलाइट है, थोड़ा प्रकाश फैलेगा, है ना। टॉर्च, कोई डेंटिस्ट दांत देखता है, अवतल दर्पण। अपन सेविंग करते हैं, अवतल दर्पण। कुल मिला के आपको टॉर्च, सर्च लाइट, वाहन की हेडलाइट, दंत विशेषज्ञ, कोई भी चीज बड़ी दिखानी हो, अवतल दर्पण है। चेहरे को बड़ा दिखाता देखने के लिए सेविंग दर्पण के रूप में होता है। सौर भट्टी में सूर्य का प्रकाश भी ज्यादा होना चाहिए। मतलब कुल मिला के आपको जब भी किसी को बड़ा देखना हो तो आप क्या लगाओ? अवतल। भाई उत्तल तो छोटा है ना, उत्तल तो छोटा सा है, अवतल बड़ा है। आई थिंक ओके है। अब ये तो पढ़ भी सकते हो। देखो अब आ गया उत्तल दर्पण में, दो ही है, ये भी सेम ही है। आप देखो इसको तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो भी सब जने कर देंगे। क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो सीधा सीधा आएगा, फौजी से जाएगा, सीधा आएगा तो एफ फौजी से जाएगा, और फौजी से आएगा तो सीधा जाएगा। ये देखो यहां पे ये आया तो सर ये गया तो नहीं, ये क्या होगा? ऐसे मिलता हुआ प्रतीत होता है। ये यहां पे सीधा नहीं होता, यहां पर आपको वर्चुअल इमेज मिलती है, प्रतीत। आप बस ये सीधा, है ना। और इसमें भी सेम है, फोकस से आएगा, फोकस से आएगा सीधा जाएगा, जो फौजी से टकराएगा वो सीधा सीधा जाएगा। सेम वो की वो चीजें हैं, तो इसमें समय खराब नहीं करेंगे। यहां अब यहां पे सेम है, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र वही सेम है, वही सेम है। सी से सी मिला लो, सिपाही से सीधा सिपाही, सिपाही से सीधा सिपाही, सी से सी मिला लो, कोई चेंजेस नहीं। और पी से वही सेम बात है, पी से क्या होगा? यहां पे आपतित परावर्तित, यानी कि वहां पे क्या होगा? परावर्तन होगा। ये देखो दिख रहा है, यानी कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के नियम वही है। क्या? सीधा आएगा, फौजी से जाएगा, फौजी से आएगा, सीधा जाएगा, सीधा आएगा, फौजी से जाएगा, फौजी से आएगा, सीधा जाएगा। उसके बाद में क्या है? सीधा सीधा आएगा तो सीधा सीधा जाएगा। भाई तू यदि आराम से सीधा आ रहा तो तेरे को कौन छेड़ेगा, है ना। सीधा सीधा आएगा, सीधा सीधा जाएगा। इसको ऐसे कर लो यार, देखो ये ज्यादा अच्छा लगा मुझे। नहीं क्या? सी से सी, सीधा सीधा आएगा, सीधा सीधा आएगा तो सीधा सीधा जाएगा, कोई नहीं छेड़ेगा। भाई कोई यदि सीधा सीधा आ रहा है तो अपन उसको कुछ कहेंगे क्या? कोई लड़ेगा,
अरे आप खड़े हो, कोई सीधा से जा रहा, आप कुछ कहोगे, आपको कोई गाड़ियां बोलेगा, कुछ लड़ेगा तो आप कहोगे ना हाँ। और इसमें सिंपल सा है आपको, हाँ अरे लाइव चल रही है भैया, लाइव है ना, हाँ रिकॉर्डेड लाइव। सुबह की क्लास रिकॉर्ड डालता हूं मैं, है ना, क्योंकि 5 बजे कोई उठता नहीं है, ताकि आपका कोर्स हो जाए। भाई देखो सुबह की क्लास में रिकॉर्ड क्यों डालता हूं, क्योंकि सुबह 5 बजे जिसको पढ़ना है भाई मैं कंटेंट तो देता हूं ना। अब मैं रिकॉर्ड दूं, लाइव दूं, अब मैं लाइव दे रहा हूं एकदम प्रॉपर तरीके से। अब आपको ये कहां पता करना लाइव है रिकॉर्ड है, पढ़ना तो पढ़ो, नहीं तो वहां, ठीक है भाई। अभी सामने उसके लिए लाइव है, बाद में देखा उसके लिए रिकॉर्ड है ना, उसके लिए कमेंट सरदर्द बन जाते हैं, इसलिए मैं कमेंट नहीं पढ़ता। आपने देखा होगा कल मैंने आपको शाम को शानदार क्लास दी जनगणना की, एक भी कमेंट पढ़ा क्या? नहीं। अभी एक भी कमेंट पढ़ा क्या? नहीं पढ़ूंगा। कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं। नो कमेंट, नो इफ, नो बट, ओनली सटासट पढ़ाई पढ़ाई, ठीक है। हाँ लास्ट में पढ़ लेंगे, लास्ट में आपसे 2 मिनट बात कर लेंगे, ठीक है। हाँ बातें क्या करनी है अलग से आ जाऊंगा। अब इसमें देखो सारणी 2.2 है, 9.2 प्रॉपर एकदम है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है। मैं कह रहा हूं ना, आप एनसीईआरटी खोल के देखो, आपका जी सोरा हो जाएगा। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन चल रही है, ठीक है। हाँ इस क्लास से 3 से 4 सवाल पढ़ सकते हैं। कितने पढ़ सकते हैं? 3 से 4। तो देखो अनंत है, अनंत पर फोकस करो। अनंत और दर्पण के ध्रुव है, अनंत को फोकस करो, पी को पी रखो, ठीक है। इसमें अत्यधिक छोटा छोटा, इसमें छोटा ही मिलेगा। आभासी सीधा, आभासी सीधा। उत्तल दर्पण का आभासी सीधा छोटा होता है, अवतल दर्पण का आभासी सीधा बड़ा होता है। ये भी लिख लेना मुन्ना, गलती कर देगा तो नहीं करनी है गलती। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उसमें 6 पोजीशन बनती है, उत्तल दर्पण में 2 ही पोजीशन बनती है। और सेम लेंस उल्टा कर देना, लेंस इसका उल्टा है। इसमें से कितनी बनती है? 6 में से आपकी 5 पोजीशन जो है वो कैसे बनती है? वाव। वाव का मतलब समझ गए ना, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। और एक बनती है इसमें कैसी? आभासी। आभासी कैसा होता है? सीधा। और इसका आभासी सीधा क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ा होगा, विवर्तित होगा। विवर्तित मतलब बड़ा। लेकिन उत्तल दर्पण में तो आपकी 2 ही इमेज बनती है, दोनों इमेज आभासी होती है, दोनों ही इमेज सीधी होती है। आभासी सीधा होता है, लेकिन इसका आभासी सीधा छोटा होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्तल दर्पण क्या होता है? छोटा। अरे देखो ना यार, अवतल नाम देखो क्या है, नाम देखो क्या है? अवतल बड़ा है, अवतल बड़ा है, उत्तल छोटा है। तो छोटे से छोटे ही बनेगा। उसमें 6 है, 6 में से 5 वो वाली अनंत पे परी है, फिर अनंत से परे है, सी से सीधा, सीधा सीधा आएगा, सीधा सीधा जाएगा, है ना। हाँ तो ये है। तो ध्यान रखना, उत्तल दर्पण, ये दर्पण चल रहा है, लेंस में उल्टा करना है। उत्तल दर्पण में 2 बनते हैं, दोनों के दोनों आभासी सीधे और छोटे बनते हैं। अवतल में 5 बनते हैं, 5 वाव बनते हैं, 1 आभासी बनता है। वाव समझ गए ना। कोई कहे सर ये क्या है वाव? अरे मेरे भाई, ये वा से वास्तविक है, परिवाव, और ये उल्टा है। समझा मेरे मुन्ना? हाँ ठीक है। हाँ चलो ये देख लो। अरे भैया बहुत साइंस पढ़ा है हमने RS वारस में, है ना। हाँ PMT की तैयारी कर चुके हैं। डॉक्टर है तो क्या साइंस को छोड़ेंगे का? हाँ चलिए गुरुजी, अब ये पढ़ लेना खुद ही। मैं एक बार इसको खाली कथा बाज देता हूं, है ना। इसको एक बार खाली पढ़ लो। उत्तल दर्पण दिख रहा है अच्छे से? हाँ फोन को टेढ़ा कर लो, नहीं तो नहीं दिखेगा। उत्तल दर्पण क्या होता है? वाहन में क्या जाता है? ड्राइवर अपने पीछे के वाहन को देखने के लिए कभी पूछे तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सदैव सीधा, छोटा और ये बनाते हैं। भाई पीछे वाला उल्टा नहीं दिखेगा, ठीक है। अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होता है। दुकान में इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में भी उत्तम है। ये उत्तल है, उत्तम है। उत्तम वाहन पीछे देखता है। उत्तम क्या करता है? पीछे देखता है, ठीक है, छोटा देखता है, ठीक है। अब कुछ चिन्ह परिपाटी है, ये आपके काम की नहीं है। बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखेंगे, ब से बिंब, ब से बाईं, है ना। और बिंब से प्रकाश बाईं ओर आपतित होता है, ठीक है। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। मूल बिंदु के दाईं ओर नापी गई दूरियां धनात्मक है,
दायां धनात्मक है और बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ब से बिंब, ब से बाया है। अच्छे से इसको देख लो, इसमें मैं क्या ही बताऊं, है ना, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा याद करना है। कार की हेडलाइट कैसी है? अवतल दर्पण। लेकिन कांच के पास में देखें तो उत्तम क्या देखता है? पीछे देखता है, ठीक है। हाँ, ये मुख्य अक्ष के लंबवत, है ना, ऊपर की दूरी धनात्मक है, नीचे की दूरी देखो, ऊपर जाना क्या है? धनात्मक है। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की और मापी दूरियां धनात्मक है। ये ऊपर क्या है? धनात्मक। मैं इसमें लिख देता हूं, आप तो सिर्फ इसको पढ़ो, फटाफट लो, समय कम है। ऊपर वाला क्या है? प्लस है। नीचे वाला क्या है? माइनस है, ठीक है। हाँ, ऊपर वाला क्या है? देखो ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है। ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला बाईं और दाईं और प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। बिंब ऑलवेज कहां रखेंगे? बाईं ओर। ब से बिंब सब लिखा है, इस फोटो को देखो, ब से बिंब, ब से बाईं। प्रतिबिंब दोनों तरफ बन सकता है, बिंब ऑलवेज बाईं होगा। प्रतिबिंब दोनों तरफ बन सकता है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस, देखो। और मुख्य लंबवत नीचे की ओर दूरियां ऋणात्मक होती है। बिंब की दूरी यू हमेशा ऋणात्मक होगी, क्योंकि बिंब इधर रखेंगे, है ना, बिंब इधर रखेंगे, नेगेटिव होगा, इसको यू से दर्शाते हैं, है ना। और प्रतिबिंब को वी से दर्शाते हैं, वी कहीं भी बन सकता है, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक है और उत्तल की, देखो इधर अवतल की होगी, इधर का फोकस किसका होगा? अवतल का होगा। और इधर वाला क्या है? नेगेटिव है। उत्तल का फोकस इधर होता है ना, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये है सर, एक बार आप आके दिखा दो, ये लो है ना, नहीं समझ आया? वापस समझते हैं। हालांकि ये आपके काम का नहीं है, ये जो बहुत ज़्यादा फिजिक्स पढ़ते हैं उनका काम का, फिर भी आपकी इच्छा है तो आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे आपकी, है ना। हाँ, ये कौन सा है? दाया है। ये कौन सा है? बायां है। बा से बायां, बा से बिंब। पहले तो ध्यान रखो, बिंब ऑलवेज कहां रखते हैं? बाईं तरफ। इधर वाला शीशा ऊपर है, वो क्या होगा? प्लस। नीचे क्या होगा? माइनस। अरे नंबर प्लस में कब आएंगे? ऊपर ज्यादा। इधर वाला क्या होगा? इधर वाला क्या होगा? प्लस होगा। इधर वाला क्या होगा? माइनस होगा। तो बिंब ऑलवेज माइनस दूरी पे आएगा। प्रतिबिंब कहीं भी आ सकता है, प्रतिबिंब ज्यादातर इधर आता है और इधर आपके अवतल आएगा। अवतल इधर आएगा और अवतल की फोकस दूरी क्या होगी? नेगेटिव फोकस होगा। अवतल क्या है? नेगेटिव फोकस। अवतल में अवगुण है, उसमें नेगेटिव भरा हुआ है। और उत्तम है, इधर उत्तल है, उसका पॉजिटिव फोकस होगा। तो ये लो साहब, क्या ही तो है इसमें, है। ऊपर क्या होगा मुन्ना? प्लस होगा। नीचे क्या होगा? माइनस होगा। ऊपर क्या होगा? प्लस होगा। दायां क्या होगा? प्लस होगा। बायां क्या होगा? माइनस होगा। बायां क्या होगा? माइनस होगा। बिंब, प्रतिबिंब का कोई भरोसा नहीं। ये लो साहब, ये देख लो, ये भी एनसीईआरटी में क्या पता पूछ ले कि यार कोई वस्तु ऊपर की तरफ है, उससे क्या मानेंगे? प्लस। कोई वस्तु नीचे है, क्या मानेंगे? माइनस। दायां है, राइट हैंड साइड वाला राम है। राम कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। बायां है, लेफ्टी है, लेफ्टी कैसा होगा? माइनस होगा। अरे इसको ऐसे करो ना मुन्ना, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? राइट। राइट में क्या है? राम है। राइट में क्या है? राम है। और राम जी कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। लेफ्ट से क्या है? लंकेश है। एल से क्या है? लेफ्ट है। एल से क्या है? लंकेश है। लंकेश क्या होता है? रावण होता है। रावण कैसा है? नेगेटिव है। अब बोल के दिखाओ ससुरा, हैं ऐसे कैसे भूल जाओगे? नहीं क्या? हाँ, चलिए नेक्स्ट। अब यहां पर इसका कुछ फोकस है, दर्पण सूत्र है। u और v आपको स्पष्ट लिखा, v प्रतिबिंब की दूरी है, u बिंब की दूरी है। u और v, इसका छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो आप इतनी तो गणित जानते होंगे। u v दोनों को जोड़ देना और f कर देना, ठीक है ना। कुछ मत करो, बहुत सिंपल है। u v जानते हो ना? हाँ, 1/u प्लस 1/v। सर आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, vu कर दो, मैं तो u v लिखता हूं, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस में तो माइनस पड़ता है, तो आप ये लो, आपकी इच्छा भाई, आपकी इच्छा है। व्यू लिख दो, बढ़िया व्यू है, बढ़िया व्यू है ना। किसका? फोकस का। इसने कहा फोकस का बढ़िया व्यू है। क्या व्यू दिख रहा है? फोकस का बढ़िया फोकस दिख रहा मुझे तो, है ना। हाँ, फोकस का बढ़िया व्यू। हाँ, क्या फोकस है, क्या फोकस है, व्यू शानदार है। दर्पण में प्लस है
लेंस में माइनस है, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा आवर्धन। आवर्धन में कुछ नहीं, ऊपर प्रतिबिंब है, ज्यादा ऊपर नीचे है। ऊपर तो क्या है, प्रतिबिंब है ना, ऊपर क्या है, प्रतिबिंब है, और नीचे क्या है, बिंब है, प्रबी, है ना, प्रभु कह दो, कोई भी कह दो यार, है ना। ऊपर प्रतिबिंब है, यदि m धनात्मक है तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और m धनात्मक है ना, ऋणात्मक है, m धनात्मक है, m ऋणात्मक है तो वास्तविक होगा, और धनात्मक है तो आभासी, क्योंकि आभासी सीधा धनात्मक, ठीक है। सिंपल सा है, इसको तो याद भी कर सकते हैं। अब लेंस, यहां से थोड़ा कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको यदि दर्पण अच्छा आता तो लेंस बिना पढ़े आएगा, और दर्पण नहीं आता है तो माफ करना, आपका आगे काम कुछ नहीं है। दर्पण आता है भाई, सभी जन बताओ, हाँ सर टकाटक आता है। देखो लेंस क्या होता है, दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है। दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, ठीक है, दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, उससे होता है। ये एक से नहीं होता, एक इधर आता है, जैसे देखो ये अभी लेंस नहीं बना, ये दर्पण है, अब इधर से एक और चिपकाएंगे तब होगा, है ना। ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा था ना, ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हाँ ये तो दो यहां पे होने चाहिए, कितने, दो, इसीलिए दो फोकस होंगे। लेंस में दो गोलीय दर्पण होते हैं, इसलिए उल्टा हो जाएगा। ओके, तो यहां पे दो गोलीय पृष्ठ से घिरे हुए अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है। परंतु कुछ लेंसों में एक पृष्ठ समतल भी होती है, हो सकता है दोनों गोलीय हो, दोनों समतल है ना। हाँ, लेंसों का नामकरण उनके बाहरी सतह के अनुसार होता है। जैसे उत्तल लेंस है, उथला हुआ है। उत्तल लेंस क्या है, उथला हुआ है। देखो ये इस प्रकार से, ये दो यहां पे उथला हुआ, उत्तल क्या है, उथला हुआ है, ठीक है। हाँ उथला हुआ है। वह लेंस जो किनारों पे दबा हुआ है, बीच में से उभरा हुआ है, मोटा है। बीच में से उभरा हुआ, बीच में से देखो, बीच में से क्या उभरा, बीच में से उभरा हुआ है, बीच में से मोटा है। उत्तल लेंस को एक जगह केंद्रित करता है, इसलिए उत्तल को क्या बोलते हैं, अभिसारी। उधर दर्पण में अवतल को अभिसारी बोलते थे, ठीक है। लेकिन यहां पर मानव नेत्र में यह आया था, अभी सीईटी के अंदर आया था, अभी स्टेनोग्राफर में आया था क्वेश्चन। द्वि उत्तल, मानव का लेंस कैसा होता, उत्तल। अरे मानव में लेंस कैसा होगा, उत्तम। मानव में उत्तम होगा, खराब होगा, उत्तम, तो उत्तम को उत्तल कर दो। लेकिन द्वि उत्तल होता है, दो उत्तल होता है, ठीक है। उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष, ऊ से उत्तल, दूर में देखो ऊ, दूर में ऊ, उत्तल के उपचार करते हैं। इसकी धनात्मक क्षमता होती है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन है। यहां पर देख लो मुन्ना, ऐसा है, आपको क्या बोला, उत्तल, ठीक है। ऊ से उत्तल है, दूर में देखो ऊ आ रहा है, दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में किसको यूज करते हैं, उत्तल को। उत्तम बात क्या है, पॉजिटिव होना। उत्तल उत्तम है, और उत्तम बात कैसी होती है, धनात्मक होती है, उत्तम पॉजिटिव होती है, ठीक है। हाँ, और इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी। ये अभिसारी लेंस है जो ये करता है, मानव नेत्र में ये होता है। और ये क्या करता है, इसका बीच में से क्या होता, उथला होता है, साइड में पतला, साइड में पतला, बीच में मोटा, बीच में क्या होगा, मोटा होगा, ठीक है, ऐसा होगा। ये ऐसे, तो मानव का नेत्र कभी देखे नहीं हो क्या, इस प्रकार से, ये एक, ये दो, ऐसा होगा। डार्क करेगा। हाँ, उत्तल, उत्तम, उत्तम यानी धनात्मक, उत्तल में ऊ, दूर में ऊ, दूरदृष्टि दोष। और ये पॉजिटिव लेंस है, साइड में पतला, बीच में मोटा। ये देखो, ये रहा पूरा लिखा हुआ, किनारों पे दबाव, बीच में मोटा। उत्तम क्या बीच में से मोटा है, उत्तम का पेट मोटा है, टांगे पतली है। उत्तम है, मेरा दोस्त है एक उत्तम, बीच में से मोटा है, पॉजिटिव, बहुत अच्छा है, ठीक है। उसकी आंखों में क्या है, चमक है, धनात्मक है, अच्छा व्यक्ति है, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, ठीक है। हाँ, अब इसको आपको समझना है, ये टेबल है। आप इस टेबल से मैं एक बात बताऊं आपको, है ना, इसको कुछ मत करो, आप तो इसको समझो, ठीक है, इसको समझो, ठीक है। हाँ, ये लेंस है। अब यहां पर ध्यान रखना, इसमें इधर वाले F1 है, इधर वाले F2 है। इधर सिपाही को इन्होंने क्या कर दिया, 2 नंबर फोकस कर दिया, ठीक है। पहला फोकस नंबर 1 है, 1F 2F, और इधर वाला F1। आप पहले इसको समझो, ये नहीं समझ आया था आपको, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। देखो आप, ये उत्तल लेंस है, ठीक है। हाँ, अब उत्तल लेंस में आप
ई है यहां पर इसका उत्तर लेंस का, इसको, ठीक है। हाँ, अब आप मुझे बताओ, क्या आपको पहले यहां पर फोकस था? हाँ गुरुजी, ये F1 है, ये इधर F2 है, ठीक है। यहां जो C हुआ करता था ना, हाँ यहां पर भी C हुआ करता था ना, उसको इन्होंने बना दिया सेकेंड फोकस। ओके, इस C को इन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब ये C नहीं लिखते आजकल, इस C को क्या लिखते हैं, सेकेंड फोकस। F2 नहीं, 2F। इधर वाले 1 होंगे, F1 F1, 1F1 2F1, 1F2 2F2। तो जहां वहां C था ना, ओके, वो वहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुल मिला के लेंस में C को F2 लिखा जाता है। लेंस में और उल्टा होता है, लेंस में C को F2 लिखते हैं। बस ये लाइन समझ लो, आपको ये टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये लेंस है, इधर वाले F1 होंगे, इधर वाले F2 होंगे, फोकस 1। इधर वाले क्या होंगे, फोकस 1 होंगे, और इधर वाले क्या होंगे, फोकस 2 होंगे, फोकस सेकेंड होंगे। 1F1 1F1 2F1, फोकस 1 फोकस 2, ये है। कुछ नहीं करना, C को फोकस करो। C है ना, C हो ना, C, हाँ, इस C को आप क्या कर लो, अच्छा C को F2 लिखा है लेंस में और कुछ नहीं किया है। बस ये ससुरा जो लेंस है ना, ये ससुरा जो लेंस है ना, हाँ ये लेंस जो है, कौन सा लेंस है, ये उत्तल है, लेंस है उत्तल। इसमें यहां पे जहां जहां C आता ना, अब आप इस टेबल को देखो अच्छे से, दिख रही है आपको। इस नीचे वाली को मैं क्या हटा देता हूं, क्योंकि देखो अपने को कंटेंट से मतलब है ना। और ये प्रॉपर एनसीईआरटी भैया, प्रॉपर एनसीईआरटी है। और आप देखोगे सारा वही, वाह सर ये तो अवतल दर्पण हो गया ना। हाँ, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, आप इसको रटोगे ना, मैं हकीकत बताऊं बहुत आपको दिक्कत होगी। आप इसको अवतल दर्पण की तरह समझ सकते हो, अवतल दर्पण का C यहां पे क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। किस में, उत्तल लेंस में। अरे सर ये तो एकदम तगड़ा काम कर दिया आपने, और क्या, वाव वाव है नहीं, हाँ जस्ट लुकिंग, वाव सो ब्यूटीफुल, सो क्या बोलते हैं, अरे मुझे नहीं पता, एलिगेंट, सब पता है, इंग्लिश मीडियम का हूं मैं, हाँ इट्स जस्ट लुकिंग वाव। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, पहली क्या है, अनंत, पहली क्या है, अनंत, पहला क्या है, अनंत। फोकस कर लो, फोकस 2 है ना, वही है ना, फोकस 2 है। C को क्या बना दिया इन्होंने, एक मिनट, F2 कैसे लिखा है, C से परे है ना, अच्छा परे है ना, परे। अनंत को फोकस पे क्या है, अनंत को फोकस पे क्या है, 2F1 इधर रखा है, 2F1 यानी सेकेंड पोजीशन। इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसको ऐसे सिंपल करो, सिंपल आप तो मिला लो, हाँ। C को इन्होंने क्या 2F किया, सॉरी C को क्या कर दो, 2F कर दो। इन्होंने C को क्या कर दिया, सेकेंड फोकस कर दिया है। C को क्या कर दिया है, सेकेंड फोकस। अवतल दर्पण का C 2F है, ठीक है, हाँ। तो अनंत पे है तो फोकस बनेगा, है ना, 1F1, जिसका आगे कुछ नहीं है वो 1F है, ठीक है। अनंत पे फोकस बनेगा, अत्यधिक छोटा, जस्ट लुकिंग वाव, ठीक है। फिर आपका बनेगा कौन सा, देखो वो वाला, कौन सा, C से परे, तो परे को फोकस करो, फोकस 2F हो गया, 2F हो गया, सारे 2F2 बनेंगे, इधर 2 ही बनेंगे, 2F2 हो गया। तो यहां पर अब मेरे को देख लो एक बार, मैं बता देता हूं, सुनो। अनंत पर है, फोकस होगा, 1F फोकस है और 2F C है, 1F फोकस है, 2F है। अब देखो 2F C है, उधर भी 2F है, 2F1 C, ओके। 2F का 2F ही बनेगा, परे का F2 बन जाएगा, 2F का 2F2 बनेगा, परे का क्या बन जाएगा, F2 बन जाएगा, 1F2, ठीक है, हाँ। तो आप तो ये ध्यान, 2F का 2F बनेगा, इधर ऐसे कर लो रे, है ना,
है ना, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में आप कुछ मत करो, 2f 1 है, उससे 2f2 बने, 2f1 बनेगा। आगे 2 लगा हुआ है ना, हाँ बस ये c है, कुछ नहीं है, ये c है, c का c ही बनेगा। अच्छा, आगे 2 लगा हुआ है, और यदि आप यहां अनंत पे करोगे तो अनंत का फोकस है ना, हाँ, तो उसको लिखेंगे 1f1। f1 जो रियल फोकस है ना वो f1 है, और c f2 है, ठीक है, आगे 1 है, ठीक है ना, हाँ, तो ये आगे 1f1 है, 1f2 है, सॉरी, है ना, हाँ, आगे 1 है, ये लिखो 1 लिखता ना, 1f1 1f2, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अनंत है तो आपको क्या करना है, f1 करना है। अब देखो, अनंत है, फोकस उधर वाला, सॉरी, ये 1f2 है ना, f2, आगे वाला देखो, इस f2 को आगे देखो, आगे 1f लिखा है, रियल फोकस है, 2f है, c है, 1f है, आप ऐसे लिख सकते हो, इसको देखो 1f, ये तो है फोकस, और 2f ये है आपका c है। अब आपके दर्पण के इधर वाले जो हैं, दर्पण के इधर वाले जो हैं वो 1 होंगे, इधर वाले 2 होंगे, है ना, हाँ, ठीक है, इधर वाले 1 होंगे। अब आपका पहला क्या आता था, सिपाही, फौजी, पुलिस, या सिपाही आता था, या फौजी आता था, या पुलिस आता था, या वापस सेम, या फौजी आएगा या सिपाही आएगा, ठीक है जी, हाँ, इधर वाले 2 कर देना, ठीक है, ये 2 है तो रियल f2 होगा, ये 2f2 होगा, ठीक है, हाँ। C वाले क्या बोलना है, C वाला रियल ये है f1, ठीक है, इधर वाले 1 है, ये 1f1 है, ये 2f1 है, इधर वाले 1, उधर वाले 2, C को 2f लिखो, C को 2f लिखो, 1f फोकस है, 1f फोकस, 1f फोकस। आप इसके आगे चाहो तो 1 लिख सकते हो, बट आता नहीं है, इसको 1f लिख सकते हो। अच्छा, इधर वाले 1 है, हाँ मोटा भाई ये है, इधर वाले 1 जो दाईं तरफ है, नहीं बाईं तरफ है वो नंबर 1 है, और दाईं तरफ है वो नंबर 2 है। दाईं तरफ वाले बिंब प्रतिबिंब होंगे, दाएं वाले प्रतिबिंब होंगे, और बाएं वाले इधर जो हैं बिंब होंगे। अब इसको आप समझो, ये लो, जिसके आगे 1f लिखा वो रियल फोकस है, 2f वाला c है, 1 लिखा नहीं जाता इसलिए f1 होगा। बाईं तरफ वाले 1 होंगे, बिंब होंगे, दाईं तरफ वाले 2 होंगे, दायां 2 होगा, बायां 1 होगा। ऐसे कर लो, 10 से दाया, 10 से 2, दाईं तरफ वाले 2 होंगे, दाईं तरफ वाले 2 होंगे, इधर देखो, दायां है, दायां 2 होगा, 2 2, बाया क्या होगा, 1 1 होगा, बाया 1 1 होगा, हाँ। रियल फोकस 1f, जिसका आगे कुछ नहीं है, खाली f1 है, f1 f2, f1 f2, फोकस फोकस। c वाला क्या है, 2f, 2f1 2f2। अब आ जाएगा, हाँ, अब आप इस टेबल को देखोगे, आ जाएगा, देखो, अनंत पे रखोगे, अनंत पे रखोगे, अनंत पे रखोगे, 1f2 उधर ही बनेगा, इधर कुछ नहीं बनेगा। लेंस में आपको बाई तरफ ही मिलेगा, लेंस में आपको f2 मिलेगा। आप ध्यान रखना, यहां देखो f2 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 f2, प्रतिबिंब सदैव आपको मेरे भाई f2 पे मिलेगा, है ना, प्रतिबिंब सदैव कहां मिलेगा, f2 मिलेगा। 1f फोकस है, 2fc है, अनंत पे है 1f2, ठीक है। अब आप आगे 2f1, इधर से आगे 2f यानी c, और परे, तो परे को तो फोकस कर दो, और फोकस कौन है, फोकस कौन है, 1f2, और 2f को 2f कर दो। ये 2f जो है, 2f जो है, इधर देखो, करो, जो दिमाग घूम रहा है इसमें तो है, मेरा भी घूम रहा है यार, क्या करें, घुमा दें इसको, घुमाओ दिमाग घुमाओ, ये नहीं आएगा हालांकि, लेकिन आए तो क्या करें, 2f1 है, परे, परे को क्या करो, परी को क्या करो, फोकस,
और फोकस कौन है यहां पर, ये फोकस है 1f। 2f क्या है, C, ये रहा C। पहले 1, इधर 1 आएगा, बिंब 1 पे होगा, बिंब कहां होगा, 1 पे होगा, प्रतिबिंब कहां होगा, 2 पे होगा। इसमें सारे 2 2 आएंगे, इसमें सारे 1 1 आएंगे, आप देख लो। फिर यहां पे 2f1 C, 2fc, C से C सीधा सीधा जाएगा, सीधा सीधा बनेगा। फिर आप f1 और 2f2 इधर देखो, है ना, आप देखो इसको, f1 क्या है, रियल फोकस है, 2f1 क्या है, C है, f1 क्या है, फोकस है, 2f1 क्या है, C है, ये 2f1 क्या है, C है। तो 2f1 का 2f2, 2f1 का 2f2 फोकस का अनंत बनेगा। ठीक है, लास्ट की कंडीशन है फोकस और ये O क्या है, P में पीछे जिस और बिंब होता है लेंस के, उस बाकी सब उधर बन रहे हैं, ये उल्टा बन रहा है, ये आपको आवाज सीधा बनेगा। कुछ पल्ले पड़ा नहीं गुरुजी, पक्का, हाँ गुरुजी वापस समझा दे, हाँ गुरुजी। अब देखो इसको लिख के बताएंगे, आप देखो जब तक आपको ये चीज नहीं समझ आएगी ना, नहीं आएगा। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा, उत्तल लेंस में आपको f1 f2 ये करना है। 1f फोकस है, 2fc है, 1f फोकस है, 2fc है, इधर वाला 1 है, इधर वाला 2 है ना। हाँ, आपको जब तक ये नहीं आएगा कि साहब 1f f1 रियल में फोकस है ना, और 2f जो है c है। ठीक है, अब आप देखो अनंत पे यहां रखते हो, ये इसका फोकस है। ठीक है, ये 2 बाईं तरफ है, इधर वाले 2 ही आएंगे, इधर वाले ऑलवेज इधर क्या रखा जाएगा, बिंब रखा जाएगा, और इधर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो 5 की 5 कंडीशन में इधर ही आएगा, अनंत पे है, अनंत पे है, फोकस पे, यानी कि f2 पे, 1f2 पे। ठीक है, अनंत से C के बीच, अनंत से C के बीच, C कौन सा, 2f1 है, अनंत वाला फोकस होगा f2, और 2f1 होगा यहां से, वहां से होगा, वहां से यहां बनेगा, थोड़ा इधर आएंगे, यहां बनेगा, फिर आप आओगे किस पे, C से C पे बनेगा 2f1 2f2, C से C। अब आप चलोगे C से इसमें 2f1 और फोकस के बीच, यानी 2f1 और 1f1 के बीच। ठीक है, तो 2f1 तो 2f1 आएगा, और f क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, 2f1 अनंत आ जाएगा। फिर भी आपको समझाना, याद कराना मेरा धर्म है, मैं एक बार वापस कोशिश कर लेता हूं। इधर देखो 2f क्या, C, 2f से 2f, ये देखो ये C है, C से C पे मिला, बस नाम चेंज हो गया यार, है ना। फिर थोड़ा आगे चले अपन, C और F के मध्य, तो 2f वाला 2f ही रहा, और ये F वाला क्या हो गया, अनंत चला गया। ठीक है, और लास्ट में आप क्या हुआ, f1 पे आ गए फोकस पे, ये अनंत पे आ गया, है ना, रियल फोकस है, अनंत आ गया। और यहां पे देखो लेंस में सारे बाई तरफ बन रहे थे, ये दाई तरफ आवाज सीधा है। ठीक है, अब इसके बाद थ्योरी है, सिंपल सी है, फिर भी आपको एक बार मैं कोशिश कर लेता हूं। आप तो मुझे ये बताओ, क्या आपको 5 कंडीशन आती है, हाँ गुरुजी। दर्पण वाली आती है, हाँ गुरुजी। तो बताओ कौन कौन सी है। सर वहां तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, यहां थोड़ा लफड़ा है, बताओ एक बार लफड़े को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ लफड़े को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला आपका क्या होता है, फोकस पे होता है, सबसे पहला अनंत पे होता है। अनंत तो अनंत ही होता है, हाँ ठीक है, अनंत से है तो आपका क्या होगा, फोकस पे। यहां फोकस को क्या बोलते हैं, यहां फोकस को बोलते हैं F और F2, है ना। ध्यान रखना, प्रतिबिंब जो बनेगा ना वो सारे 2 वाले होंगे, प्रतिबिंब जो होगा वो सारे के सारे 2 वाले होंगे, और बिंब जो है सारे के सारे 1 पे होंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बस हाँ ठीक है जी, हाँ। और ये सारे के सारे 5 क्या बनेंगे, वाव, है ना, वास्तविक उल्टे। ठीक है, कोई दिक्कत, वो कर लेना छोटा बड़ा। अब यूं बड़ी देखो, टेबल पे फोकस मत करो, आप तो इस पे फोकस करो। ठीक है, अब आप अनंत से इधर आए, इधर वाले 1 है, अनंत है, फिर आपके क्या आता है, अनंत के बाद अनंत और C के मध्य, C क्या हो गया, 2f, 2f1 से परे, ये ऐसे लिखा था 2f1 से परे। तो देखो परी को क्या करो, फोकस करो, ये परी है, परी को फोकस करो। फोकस कौन है, f1 है,
F1 के F2, F2 2 2 प्रतिबिंब 2 पे होगा तो ये परिफोकस हो गई। 2F1 सिपाही है, सिपाही को सीधा सीधा जान दो, 2F1 व 2F2। इधर वाले सदैव 2 है, इधर वाले 1 है, नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 नंबर 2। उसके बाद आ जाओ कौन सा है, उसके बाद ये यदि आपका सी पे, सी कौन सा 2F1 है, 2F1 कौन सा है, सी वाला, सिपाही सीधा सीधा जाएगा, बस इधर वाला 1 है, उधर वाला 2 होगा, बस इसका नाम 1 है। सिपाही सीधा सीधा है, सिपाही सीधा सीधा है, ये यहां पे समान बनेगा, वास्तविक उल्टा वही वाव वाव बनेगा। 5 तो क्या बनेंगे, वाव वाव, सारे क्या बनेंगे, वास्तविक उल्टे बनेंगे। और ये अत्यधिक छोटा छोटा और ये समान है। अब यार इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि फिर मेरा फोकस इस पे जाना चाहिए, उधर क्या करना है ना। हाँ, अब यहां से आओ इधर, अब अपन उस पे चलेंगे, वही चलते हैं, उस पे चलेंगे। आपको बोला F2 नहीं F1, F1 यानी कि फोकस हो गया, अरे F1 हो गया ना, हाँ 1F1 फोकस, और आपको बोला है ना कौन सा 1F1 या आपको बोला 2F1 सॉरी। तो देखो F1 रियल फोकस है, अरे आगे 1 है, F1 रियल फोकस है, 5 मिनट, F1 रियल फोकस है तो F1 होगा अनंत, F1 क्या होगा, अनंत होगा ना। अरे F1 जो है मेरे भाई वो देखो F2 है ना, अब यहाँ F1 होगा, इधर वाले 1 होंगे तो 1F को आप अनंत कर दो या परे कर दो, और 2FC है अनंत व 2F2 वाले, इधर वाले 1 होंगे, देखो 1 1 1 1 2 2, अनंत पे तो फोकस करो, फोकस को लिखते हैं खाली 1F, 2F होता C, C से C है, 2F से परे, परी को क्या करो, फोकस करो, यहां फोकस क्या हो गया, F2 हो गया है बस। अब यहां पर आपके लास्ट कंडीशन क्या आ गई, इधर वाले उधर वाले, यहां फोकस है, फोकस नहीं है, यहां पे फोकस नहीं है, इस पे क्या है 1F1 को फोकस करते हैं, F1 ये क्या हो गया, रियल फोकस, ओके रियल फोकस F1 है, और 2F जो है वो C है, इधर वाले 1 उधर वाले 2, तो ये क्या बनेगा, अनंत पर। कुछ है ही नहीं यार, बहुत सिंपल सा है। अब आप चले P को यहां O लिखते, लेकिन P व आपका क्या लिखा आपने, F1 लिख दिया, F1 लिख दिया, हाँ P और F1 लिख दिया। अरे इधर देखो ना मुन्ना, ये रहा, हाँ ये रहा कंडीशन, ये रहा कंडीशन, ये रहा कंडीशन, ये रहा F1 और P है ना, F1 और P, तो F1 है ना उसको तो फोकस कर दो, है ना फोकस कर दो, बीम है लेंस के, एक्चुअली ये पीछे बनेगा, इसको पीछे लिख देते सिंपल, है ना इसको सिंपल पीछे लिख देते हैं, इसको लिख दो इधर पीछे, इधर क्या होगा, दर्पण के लेंस के बाईं ओर, ये लेंस के बाईं ओर, बाकी सब बने दाईं ओर, ये बाईं ओर बनेगा, ठीक है। ये आभा सीधा, ये भी वाव, ये भी वाव, और ये आभा से सीधा है। अब भैया मेरे को जितना आता था मैंने बता दिया है, इससे ज्यादा किसी को नहीं आता है, इससे ज्यादा तो फिर एग्जाम में नंबर आता है, ठीक है। अब कमेंट करके बताओ, अब तो आ गया ना, हाँ आप तो कुछ मत करो, सारे बिंब नंबर 1 होंगे, सारे बिंब नंबर 1 होंगे, और सारे प्रतिबिंब नंबर 2 होंगे। 1F फोकस होता है, 2FC होता है, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा वो फोकस है, 2 लिखा वो C है, तो आपको देगा अनंत है फोकस, यहां फोकस को लिखते हैं 1F। अब 1 2 से मत घबराना, बिंब नंबर 1 है, प्रतिबिंब नंबर 2 है, इसलिए 2 और 1 ये है। नीचे लिखा है ना 2, ये सब में 2 है, प्रतिबिंब 2 है, 2 कहां बनेगा, इधर, इधर कौन सा है, दाएं तरफ, दायां तरफ 2 लिखते हैं, ठीक है, बाएं में 1 लिखते हैं, ठीक है। हाँ अब इसको ज्यादा खींचने से मतलब नहीं है, आप थोड़ा सा इसको फोकस करेंगे आ जाएगा, ठीक है जी। हाँ उसके बाद में अवतल लेंस, अब यहां देखो जो उत्तल दर्पण था ना वो अवतल लेंस हुआ, ओके। वहां 2 कंडीशन थी, अवतल लेंस किनारों से उभरा हुआ रहता है, किनारों से उभरा हुआ रहता है, बीच में धंसा हुआ रहता है, ये ऐसा होता है, ऐसे मोटा, है ना, किनारों से ऐसे उभरा हुआ, बीच में से ऐसे, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। हाँ
ये बिखेरता इसलिए अवतल को अपसारी लेंस बोलते हैं। अवतल है, अवतल अवगुणों से भरा हुआ है, इसलिए इसको अभिशाप मिलता। अ से अवतल है, अ से अवगुण है, अवगुण को क्या मिलता है? वो मिलता है अपसारी में क्या मिलता है? श्राप मिलता है। अपसारी, अपसारे, या अवगुण है अपशब्द बोलता है। अब ठीक है, अपशब्द अवगुण है, अवगुण अपशब्द है। लेंस और दर्पण उल्टा करना। अवतल लेंस की ये ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस, अवतल है नेगेटिव लोग है, अपशब्द है, अपशब्द बोलना क्या होता है? नेगेटिव है। इसमें देखो नेगेटिव आया, दर्पण में पॉजिटिव आया, है ना। अवतल है, अवतल है, इसमें निकट दृष्टि, ना निकट ना नेगेटिव, ना से निकट ना से नेगेटिव, और लेंस में नेगेटिव है, व्यू कैसा आएगा? नेगेटिव। दर्पण में पॉजिटिव था, व्यू में नेगेटिव है। और इसमें क्षमता होती है 1/, फोकस दूरी होती है। जितना ज्यादा फोकस होगी क्षमता कम होगा, जितनी कम फोकस क्षमता ज्यादा होगा। इसमें वही सेम है, अनंत पे फोकस करो, फोकस को क्या लिखते हैं? 1f1, और अनंत और इसके बीच अनंत को लिख दो f1, 1f1 ये है, o को o लिख दो। इन दोनों में क्या होगा? इनमें आभासी सीधा और छोटा होगा। अरे मेरे भाई, तुझे बात समझ नहीं आई, ठीक है। दर्पण और लेंस में उल्टा बोलो, उल्टा बोलो। जो कंडीशन आपने अवतल दर्पण में करी थी दुनिया भर की, हां, वो दर्पण आप उत्तल लेंस में करो, ठीक है। हां, जो कंडीशन आपने उत्तल दर्पण में करी थी, कितनी? 2 करी थी ना, हां, वो आप यहां पे अवतल लेंस में करो। अब आप एक चीज को बढ़िया कर लो, थोड़ा समझ लो। यहां पे आपने कितनी कंडीशन बनाई थी? 6। उत्तल लेंस में कितनी बनती है? 6, है ना। हाँ, 5 वाउ, 1 आभासी जो छोटा बनता है। इसमें कितनी बनाई थी? 2। अवतल लेंस में 2। यहां बनेगा प्लस में, यहां बनेगा माइनस में। इसका व्यू प्लस में, इसका व्यू माइनस में, ठीक है। हाँ, इसका फोटो खींच लो एक बार अच्छे से। दर्पण का लेंस उल्टा होता है, दर्पण लेंस में उल्टा बोलो, दर्पण लेंस में उल्टा बोलो, दर्पण लेंस को उल्टा बोलो, ठीक है। जो अवतल दर्पण है उसका उत्तल लेंस में उल्टा 6 कंडीशन बनेगी, ठीक है जी। हाँ, उसके बाद अपवर्तन। अपवर्तन वैसे आपके कोर्स में है भी नहीं, डायरेक्टली नहीं है, यूं तो है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं है। तो आप चाहो तो इसको भले पढ़ो और नहीं, क्योंकि परावर्तन ही है ना, दिया नहीं है। तो छोटा छोटा थ्योरी है, देख लो। प्रकाश सघन माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो दोनों माध्यम को पृथक करने वाली सतह से अपनी मूल दिशा में विचलित हो जाती है, उससे क्या बोलते हैं? अपवर्तन, ठीक है। विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, सन्निकट और सघन से विरल में आती है तो दूर हो जाती है। अब मैं आपको इसको समझा देता हूं क्या है भाई, बहुत सिंपल है। ये सपोज प्रकाश की किरण है, ठीक है। ये सपोज यहां पर सघन माध्यम है, पानी सघन माध्यम है, वायु यहां मान लो वायु है, वह से वायु, वह से विरल। चलो मेरे को दिखाओ क्या? हाँ, वह से वायु, सघन, और सघन मान लो जल है, कांच है, रेत है, जो भी है, ठीक है। अब यहां एक अभिलंब तो बना ही नहीं, तो अपन पता क्या चलेगा? ये अभिलंब है, ये क्या है? अभिलंब है, ठीक है। हाँ, देखो ये डायरेक्टली नहीं दिया है। अब यहां पे ये वायु विरल से सपोज ये इस कोण पे आ रही है, ठीक है। अब अभिलंब से जब ये टकराएगी ना, हाँ, तो ये ऐसे हो जाएगी। सर ऐसा, बस यही अपवर्तन है। तो विरल और सघन का आपको कैसे पता चलेगा? इसी से पता चल रहा है। विरल में ये विरा में क्या करेगी? दूर, वा से विरल, वा से विरा। विरा जानते हो? विरा कब होता है? जब दूर जाते हैं। विरा दूर में, विरा में दूर होता है ना। हाँ, वी से विरल, ऐसे कर लो, वी से विरल, वी से विरा। और विरा कब होता है? जब व्यक्ति दूर जाता है, घर वाला दूर जाता है ना, तो विरा होता है। सर अपने तो यहाँ पे आधुनिक में तो ये है जी, बट दूर जाता है तो विरा ही है जी। घर का पति अब दूर जाएगा तो विरा ही है, गिरा ही है ना। हाँ, अब आजकल का मुझे नहीं पता, बट रियल में पहले घर का पति दूर जाता था तो विरा होती थी, है ना। हाँ, और इसमें ऐसे कर लो, दूसरा याद कर लो, स से सघन, स से सन्निकट, सघन में सन्निकट, बस। अब ठीक है। हाँ, स से सघन, स से सन्निकट। ये जितना कोण होगा, है ना,
ये ज्यादा होगा, ये कोण उतना कम होगा। सन्निकट में यहां पे क्या है, कम कोण होगा और विरल में कोण ज्यादा होगा। विरल में दूर जाएगा, कोण ज्यादा है। अब ठीक है, अब तो ये ध्यान रहे सन्निकट सघन है, ये है। अब क्या होगा, ये जितना ज्यादा होगा है ना, ये कोण ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, हाँ, ये कोण देखो ऐसे बना रहा है। अब ये क्या करेगा, जितना विरल होगा उतना क्या ये पास जाएगा, अभिलंब होगा, और एक ऐसा आता है कि लौट के चला जाता है। बट आपको इसमें क्वेश्चन कम पूछेगा, है ना, कम पूछ, फिर भी पूछे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्योंकि वहां पे अपवर्तन होता है। कभी भी आपको कोई पूछे मुड़ा हुआ दिखाई देना, पेंसिल मुड़ी हुई दिखती है, निकट आ जाती है। आपको जब भी देखो ध्यान रखो, उठा हुआ दिखाई देना, उठा हुआ दिखाई देना, उठा हुआ दिखाई देना, बड़ा दिखाई देना, दिखाई देना, दिखाई देना। ठीक है, कोई भी उठा हुआ आपको शब्द हो जाए, उठा हुआ दिखा जाए, अ से उठा, अ से अपवर्तन, सीधा ठोक देना, सोचना ही मत। उठा हुआ दिखाई देना, कोई भी उठा है ना कि भाई क्यों उठा, अपवर्तन, मुझे अप शब्द बोल दिए इसलिए उठ गया, है ना, अप शब्द बोले, अप शब्द से उठा। ठीक है, ऊपर उठा हुआ है ना, अपवर्तन, ऊपर उठा हुआ अपवर्तन, स्विमिंग पूल में ऊपर उठा हुआ अपवर्तन, गिलास से ऊपर उठा हुआ बड़ा दिखाई देना, सूर्योदय सूर्य के बाद भी दिखाई देना, ऊपर उठा हुआ, ये आग की वस्तु हिलता डुलता उठा हुआ। जब भी उठा हुआ शब्द है ना, कब उठते हैं, आपको कोई अपशब्द बोलते हैं, मेरे घर में क्यों आ रहा है, यहां पे क्या करना, उठा हुआ अपशब्द है। ठीक है, हाँ। फिर परकीर्णन है, परकीर्णन तरंग दे दी है, ये कम आएगा आपके व्युत्क्रमानुपाती है, परकीर्णन आपके कम ही आएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है, अभी एनिमल अटेंडेंट को देखें तो ये नहीं है, परावर्तन है। फिर भी देख लेना, मैंने तो थ्योरी दे दी है। फिर जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका परकीर्णन सर्वाधिक होगा, विज्ञ और जानते हो गया। जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा उसका परकीर्णन न्यूनतम होगा। ठीक है, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, इसका परकीर्णन ज्यादा होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, परकीर्णन कम होता है। अंतरिक्ष में इसका रंग काला क्यों दिखता है, कि वहां वायुमंडल नहीं है तो परकीर्णन की घटना नहीं होती है। मतलब सीधा सच बताओ, परकीर्णन का मतलब है इंद्रधनुष, रंगों का दिखना, रंगों का दिखना। ठीक है जी, हाँ। प्रकाश के परकीर्णन के लिए रमन को 1930 में भौतिक नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आपको कभी भी पूछे ना तो सर इसीलिए, हाँ, नीला नीला लाल लाल, कभी भी आपको नीला लाल, नीला लाल रंगों की बात करें तो भैया सीधा परकीर्णन बोल दें, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, अजय भी नाम है। आकाश का नीला रंग परकीर्णन, समुद्र का नीला रंग परकीर्णन। खतरे के निशान को लाल क्यों बनाते हैं, क्योंकि लाल का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, फैलेगी नहीं लाइट, तो आपको अच्छे से दिखेगा। तो कभी भी लाल नीला पूछे ना, सीधा परकीर्णन है, ये परकीर्णन। परकीर्णन क्या होता है, यहाँ पे नीला और लाल होता है। फिर प्रकाश का व्यतिकरण, ये सब नहीं आते, फिर भी पूछे एक स्रोत से निकलने वाली इस तरंग माध्यम में जब किसी दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है तो व्यतिकरण, व्यतिकरण का मतलब होता है मिलना, व्यक्ति आपस में मिलते हैं। कभी पूछे साबुन के रंग का रंगीन दिखना, व्यतिकरण, व्यक्ति रंगीन दिखता। कभी भी आपको रंगीन पूछे तो रंगीन कौन होता है, व्यक्ति, व्यक्ति बड़ा रंगीन है जी, व्यक्ति बड़ा रंगीन, रंगीन दिखाई देना, रंगीन दिखाई देना, रंगीन दिखाई देना, रंगीन दिखाई देना। जब जब रंगीन दिखाई देगा, व्यक्ति बड़ा रंगीला है रे, बड़ा लाल पीला, बड़ा रंगीला है, रंगीन व्यक्ति है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, 7 रंग में टूटना, इंद्रधनुष का बनना। एक ये भी पढ़ लेना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, कि जैसे आपने देखा परावर्तन, ठीक है, आपने क्या देखा, ये वाला पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये आपने अपवर्तन देखा, ये देखा था, है ना। एक यहां पर अभिलंब था, एक किरण आ रही थी, सपोज ऐसे आ रही थी, आपके ऐसे होगी, ठीक है, हाँ। अब ये क्या है, सघन है, और ये क्या है, विरल है। विरल में विरह से दूर जाती है, सघन में विरल से विरह है, और विरह से क्या जाएगी, दूर, सघन, सघन है, सन्निकट आएगी। अब आप क्या करो यहां पे, अब आप क्या करो, इसको और पास करो, सन्निकट लाओ, ये और दूर जाएगा, और करो और जाएगा। सघन से विरल में जाते हुए आप इसके कोण को क्या करो, बढ़ाओ, ठीक है। तो ये आपके धीरे धीरे यूं बढ़ेगा,
तो ये ऐसे टच हो जाएगा। अब एक कंडीशन ऐसा आएगी कि सघन से विरल में ये समांतर हो जाएगा। जैसे उसको बढ़ाओगे उससे बोलेंगे क्रांतिक कोण, और ये लौट के वापस आ जाएगा और यहां पर सघन से सघन में रह जाएगा, है ना। ये यहां से सुनो सुनो सुनो, ये आपने ऐसे किया, लौट के ये आ गया, है ना। ये जो है इसको बोल दिया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो अवर्तन की घटना है लेकिन हो क्या गया, परावर्तन, है ना। लेकिन ध्यान रखना सघन टू सघन होना चाहिए, सघन से विरल होना चाहिए, ठीक है। यहां पर एक कोण बनेगा क्रांतिक कोण, उससे ज्यादा होना चाहिए। बट माफ करना, अभी पशु परिचय में ये आपके काम का नहीं है, लेकिन आ जाए तो मना कौन करे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहां से ये जो कोण है, ये जो कोण है ये टकरा के वापस आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर विवर्तन, इसके एग्जाम्पल याद कर लें। ये पूछते हैं, कभी पूछे कोई चमकता हीरे का चमकना, मरक मरीचा बनना, चमकना चमकना चमकना, कोई भी चमकता है, कोई भी चमकता है तो सीधा ध्यान रखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। डार्क करो भैया टीम एक बार। हीरे का चमकना, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में चमकते बहुत है। और उसके बाद में ये लो सा 50 और ये 51 पे खत्म। प्रकाश का विवर्तन है, विवर्तन सिंपल सा है, अपारदर्शी वस्तु छाया का बनना, ये नहीं आएगा। फिर भी देखना चाहिए, प्रकाश का किसी अवरोध से टकराकर मुड़ने के पश्चात अवरोध के किनारों में प्रवेश करने की घटना विवर्तन कहलाती है। डिफ्रैक्शन, प्रकाश से विवर्तन कारण किसी अपारदर्शी वस्तु से बनी छाया के किनारे स्पष्ट नहीं होते, ठीक है। मेरे हिसाब से आपके कम से कम 2 और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन इससे आएंगे। वो चारों क्वेश्चन के लिए अब शानदार एमसीक्यू मैं इसके बना कर लाता हूं, कब जल्दी, फिर इसका लेता हूं टेस्ट, तब जाके ये टॉपिक होगा तैयार। कैसा लगा टॉपिक, मेहनत पूरी, ये टाइम कितना हुआ था ना, 2 घंटे पूरे हो गए, 2 घंटे लगभग होने वाले हैं भैया। ये चैप्टर 10 दिन चलता है ना। इस चैप्टर को ऐप के अंदर 10 दिन पढ़ाते हैं। फिजिक्स का एक ही चैप्टर है जिसमें दम लगता है, भयंकर। कोशिश मैंने पूरी की है। इससे पहले मैंने इसके 2 टुकड़े किए थे, लेकिन अभी 1 शॉट में किया है। थोड़ा इसको 1.5 पे 2 बार देखना, एनसीईआरटी के डायग्राम देखना। कल या परसों इसके एमसीक्यू आएंगे और फिर उसके बाद टेस्ट होगा। फिर आपका क्वेश्चन नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो सभी जने कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, अब आपके कमेंट देख लेते हैं, बट अभी समय हो गया, मेरे को निकलना पड़ेगा, ड्यूटी टाइम है। आपके कमेंट एमसीक्यू में देखेंगे शाम को, ठीक है। अभी आ रहा ना अपना महायज्ञ आ रहा है, शाम को महायज्ञ आ रहा है साइंस का, उसमें करेंगे, ठीक है। और कोई मस्त कोई बात, जल्दी चलें, आगे चलें, मस्त रहो, व्यस्त रहो, जबरदस्त रहो, पढ़ते रहो। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सब खैर, जय हिंद, जय भारत।